दिप्तांशु, जब आप शो पे आए थे हाँ। तो व्हाट वाज योर रिलेशनशिप स्टेटस? मैं सिंगल था, मुझे एक लड़की पसंद थी। अगर मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में रहूँगा तो शायद मुझे बिग बॉस नहीं मिलेगा। ये चीज़ तो मुझे भी बोली गई है, जस्ट बाय द वे। मतलब तू ऑडियंस को पागल बनवाना चाह रही है कि अपन बनाते हैं वीडियोस, जब ये एंड होगा तब वीडियो बनाना बंद कर देंगे। अरे मैं ऐसा नहीं कर सकता। When we got a little serious, तब वो चीज़ डिक्लाइन हो गई कि अच्छा ठीक है अब शो नहीं करेंगे। वो नहीं करता रली रूरू। वो पास में बैठी थी, हाँ मेरी बंदी है ना, ये देखो ये रही बंदी मेरी, अब इसमें क्या शर्माना, मैं किसी के साथ हूँ उसमें क्या छुपाना, 10 बार दिखाऊंगा। आई एम नॉट फॉलोइंग हर, आई एम नॉट मेकिंग कॉन्टेंट विद हर, तो लाइक दिस इज द ओनली वे जो स्टोरी लाइन के साथ हिसाब से चल सकता है। आकांक्षा वॉज रेसिप्रोकेटिंग बाय द वे। तुम मेरी एक्स को लेके डाल रहे हो कि तुम्हारे एक्स तुम्हें एक्सपोज करूंगी, इसने अपनी करंट के साथ रह के एक्स को चीट करा है, ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरे एक्स और मेरे करंट में 4-4, 5-5 महीने का गैप है। पहले मुझे मिलता था उनकी तरफ से बैक स्टैप, जो कि ऑफ कैमरा या ऑन कैमरा दोनों जगह पे रहता था, बट वो सेम डील गुल्लू के साथ कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें क्या, अब इनको ये नहीं पता रहता था गुल्लू और मेरी ऐसी बात हो रखी है कि हम अगर एक दूसरे के अगेंस्ट भी दिख रहे हैं ना, तो भी हम वो गेम के लिए दिखेंगे। हमारा बहुत अच्छा भाईचारा हो चुका था। जब मैंने फर्स्ट कुछ एपिसोड्स देखे, आई कुड नॉट बिलीव दैट दिस इज आकांक्षा, बिकॉज व्हेन आई वाज ऑन द शो ऑल आई हैव सीन वाज हर स्क्रीमिंग, माय गॉड। कि जब उसको गुल्लू कुत्ते तरीके का मारने वाला था ना, सही बोल रहा हूँ मैं, कुत्ते जैसा मारने वाला था गौरेश और गुल्लू, रॉन को बाथरूम में मैंने बंद करा था, जिससे उसको कुछ गलत नहीं लगभग नहीं गया। बार बार वर्ड यूज़ करता हूँ कटने वाला, पर मैं ये बस ये मुझे बुरा लग रहा था यार कि मेरे पास अभी रियल लाइफ में भी ऐसा नहीं है। तो मैंने कहीं से ये भी सुना है कि निहारिका ने सौरभ के बारे में बोला है कि इसको डेट करूँगी क्या। जब रॉन गया था तब अस्मिता जेन्युइनली मुझे आकर बोला था कि वो नकली के आंसू तो बहाने पड़ते हैं ना। किसी Now के guys. बाहर गर्लफ्रेंड है, शायद जिसकी भी है, जब जो भी है कि तेरी वाली जो तूने बताया उसके वाले की हो या किसी और की हो, उसकी गर्लफ्रेंड ने उसकी कनेक्शन को टेक्स्ट कराया। सर चश्मा लगा रखा, सर मेरे को मेरे साथ ऐसा करा, ऐसा वैसा करा, फिर सर बोलते हैं अनुष्का बेटा चश्मा हटाना, तो चश्मा हटाया तो आंखें सूखी। Are you serious? Give yourself some advice. What would that be? कि इन दोनों को साथ में रहने दो और तुम घर जाओ। तुम वापस घर यहाँ से उल्टा कल्टी मार के भाग, रूरू भाग। Guys, last episode of the season, and honestly, what a ride. I am not going to lie, I'm going to miss this. The constant chaos, the fights, the delusions, पर edit पे दिखाया ही नहीं speeches. So for one last time this season, welcome to MTV BYOG Season 2 Splitsvilla edition with me, Kashish Kapoor. जहाँ हम किसी को भी माँ कसम जज नहीं करते, बस प्यार प्यार से एक्सपोज करते हैं। और आज के एपिसोड में क्या क्या और ऐसे कौन कौन एक्सपोज होने वाला है, I am very very eager to find out. And as you know, everyone is playing the game, right? Just like one of my guests today, who actually think that they are not just playing, but running the show until they get a reality check. Because let's be honest, अगर आप इतने ही mastermind होते, तो सबसे बड़ा आपका ही कैसे कटा? And my second guest, she is a chaos maker. क्योंकि उन्होंने एंटर करते ही साथ सबसे स्ट्रॉन्ग शिप को सिंक कर दिया. We even have a history, in fact. We were contestants on the same season of Splitsvilla 15, and she's a finalist. No, not in my season, but she came again this season, and she's a finalist now. So good for you. But was all that drama worth it? Because we hear it was not. And irony to dekho. On the show about love, we found two faces who became the faces of betrayal. One on the show and one off the show. It's rich coming from someone like me, but still,
So welcome to BYOG, Diptanshu and Ruru. And usually I ask, so guys, what's the goss? But I need to bring a little change. Diptanshu, excuse me for a second. Ruru, you came on the show. Why did you come on the show? Oh, bang. For Bang. somebody. Oh bang. Okay, For somebody. that's it. The love of your life for your Oh my god. ex? Love of life. Love of my life. Is he your ex? Yeah. Okay, so you came on the show for Yogesh. Was it worth it? No. You came last season as well. You came this season. You've already seen how everything goes. किस तरह से hate मिल सकता है, किस तरह से narrative change होते हैं. What was the experience like? Was there any difference from last season to this season? Yes. And what were you expecting? And what exactly happened? I did not really expect anything from this season. I was just I wanted to go back to him. That's it. But now we're not together, so it did not really mean anything. Last season और अभी के season में difference ये है कि last season इतना hate नहीं मिला. इस season I think I'm the most hated contestant. Yeah. Tell me something. You said you came for him. अगर it was just him तो उससे तो आप शो के पहले भी मिल सकते हो और शो के बाद भी मिल सकते हो. शो के बाद अगर प्रैक्टिकली सोचूं, सो इमेजिन हिम हैविंग अ कनेक्शन विद समबडी. ओके, रियल हो नहीं हो वो मुझे नहीं पता था बिफोर कमिंग. बाहर जाने के बाद ही हैज़ टू ड्रैग इट, लाइक यूजुअली व्हाट स्प्लिट्सविला पीपल डू, यू मस्ट नो. I do. या सो दैट वो चीज़ एक्सपीरियंस शायद मेरे से नहीं हो पाती. यू नो, सीइंग माई पर्सन लाइक जिससे मेरे को सॉर्ट करनी है, मैं बाद में उसको किसी और के साथ देखूँ फॉर गुड 6 to 8 months एंड यू नेवर नो उसके बाद क्या हो जाता. And you didn't think of patching up with him or speaking to him before he went on the show? I did not know कि वो कब गया. Okay, we'll get in details in a while. Diptanshu. नहीं, जी. आपको कैसे भूल जाएंगे? हाँ जी. Simple question. So, how has your experience been so far? What were you expecting with your journey and कैसा निकला? Is there any difference? यार मैं घर पे बोलकर आया था कि मम्मी आ रहा हूँ 1 हफ्ते में. एक हफ्ते में लॉन्ग. हाँ, एक हफ्ते पहले में. पावर चेंबर. हाँ, 1 हफ्ते में आ रहा हूँ क्योंकि टिक नहीं पाऊँगा ज़्यादा, क्योंकि मैं बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं था. मैंने खुद को प्रिपेयर किसी भी वे में नहीं कर रखा था, फिजिकली भी मेंटली भी नहीं कर रखा था. और मुझे शो एकदम 1 दिन पहले ऑफ़र हुआ था, तो मैं किसी भी चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं था. और ये रियलिटी शो मैंने इतने ज़्यादा देखे नहीं है. बिग बॉस देखता था पहले, तो मुझे नहीं पता था कैसे करूँगा. लेकिन वहाँ जाने के बाद जब मैं उस जगह पर आया जहाँ पे मैं निकल सकता था, ऑलमोस्ट निकल गया था. मेरा सर से क्वेश्चन पूछूं? हाँ. आपने कहा आपने प्रिपेयर नहीं किया मेंटली या फिजिकली XYZ, बट isn't स्प्लिट्सविला अ लव शो? सो इसमें क्या प्रिपेयर करना था? वर यू पर रियली वहाँ लुकिंग पे- फॉर अ पार्टनर या फिर जस्ट अ प्लेटफॉर्म फॉर माय करियर एडवांसमेंट? वहाँ पे सिर्फ प्यार नहीं चलता ना, प्यार करने वाले निकल चुके हैं अभी तक शो में. से क्या बाहर. आप शो पे प्यार ढूंढने आए थे या फिर अ प्लेटफॉर्म फॉर योर ग्रोथ? दोनों. ओके, हाँ, मतलब पर मेरा मेन गोल तो प्यार ढूंढना, सबसे मेन गोल प्यार ढूंढना नहीं था. इट वाज योर मुझे फेमस होना था और मुझे Honest. हाँ, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में स्ट्रगल करा और मेरे को कोई सी ऐसी सीढ़ी मिलेगी जिस पे चढ़ के मुझे दिखूंगा, मैं लोगों को प्यार करेंगे लोग मुझे, तो मैं वो सीढ़ी चढ़ूंगा. ऑफ कोर्स. हाँ, तो मैंने उस चीज़ के लिए भी ओपन अप था मैं कि प्यार मिल जाए तो इट्स ओके, बट वो मेरा मेन गोल नहीं था. तो एक बात बताओ, हाँ, इफ हाँ. जस्ट विजिबिलिटी इज द पॉइंट, तो उसके लिए तो कई सारे शोज होते हैं. हाँ. जैसे रोडीज फॉर एग्जांपल, आजकल तो कई सारे और भी शो आ गए. हाँ. सो व्हाई स्प्लिट्सविला वेयर यू नो दैट अ गर्ल विल एक्सपेक्ट थिंग्स फ्रॉम मुझे नहीं लगता मैं रोडीज मटेरियल हूँ जितना मैं स्प्लिट्सविला मटेरियल हूँ. What is स्प्लिट्सविला मटेरियल? मतलब हाँ, मैं बताता हूँ. मेरी क्यूटनेस रोडीज़ में काम नहीं करेगी. मैं और मेरा मुँह जोर पना रोडीज़ में काम नहीं करेगा. मैं स्प्लिट्सविला में अपने दिमाग ला के अपनी मुजोरी से सेफ़ हो सकता हूँ और चैलेंजेस जीत सकता हूँ और लोगों को अच्छा लग सकता हूँ. लेकिन रोडीज़ में यही बोलेंगे क्यूट तो है, बड़ा बड़ा ऐसा टास्क करता है. तो दिल के शो में बेसिकली आप फुल ऑन दिमाग लगाने आए थे? दिमाग भी लगाने आया था और ओपन भी था कि कोई दिल लग जाए तो दिल भी लग जाए. अब मैं ऐसा थोड़ी ना हो सकता कि शो में दिल लगाने आया हूँ, मेरे को दिल तो मैं बाहर भी लगा सकता हूँ. तो ऐसा नहीं कि सिर्फ दिल लगाने के लिए और प्यार ढूंढने आ गया हूँ, नहीं तो वो मैट्रिमोनियल पे अपना डाल देता. शादी.com. मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ दिल के लिए. तो मैं नहीं मानता, कोई बोले तो मैं उसको भी नहीं मानूंगा, झूठ बोल रहा. मैं भी ढूंढने नहीं गई थी गाइस. Coming back to you now, Ruru. You came back on the show. I want to know, just starting thought, what was the worst feeling? Was it seeing your ex move on so quickly, or was it seeing that
Or was it seeing that he was doing the same things with a new girl now that he used to do with you? Basically, he just replaced you with somebody else. So जब तक मैं शो पे थी तब तक मुझे कुछ पता नहीं था. I had absolutely no idea that कि सेम शर्ट दे रहे हैं, सेम बातें हो रही हैं, पहाड़ों में लेके पहाड़ों पे जाने के nicknames. ओह या वो मुझे शो पे बता दिया था उसने कि ऐसा टास्क आया था और मुझे कोई और निकनेम याद नहीं आया बिकॉज यू आर द ओनली पर्सन जिसने आज तक ये निकनेम भोला. ओके एनीवेज सो ये चीज़ हुई एंड देन ही टोल्ड मी शो पे एंड आई स्टॉप्ड कॉलिंग हिम दैट. वो नाम ही बुलाना छोड़ दिया मैंने. लाइक आई एम नॉट गोना. ही यूज्ड टू बट मैंने छोड़ दिया. लाइक नो आई वोंट. ठीक है. उसके बाद वापस जाने के बाद मैंने सॉ लॉट ऑफ थिंग्स. आई वाज लाइक उसकी वजह से बहुत अप्स एंड डाउन्स भी आए थे रिलेशनशिप में बाहर आने के बाद. So when did you guys exactly break up before coming on the show? I don't remember the exact date because the But exact more or less? around mid October. मतलब शो शूटिंग के 1 महीने पहले, 15 दिन पहले? शूटिंग आई गेस 8 से आई गेस ये लोग गए थे. जितना 8 से गए थे ना हम लोग. तो उसके एक महीना भी प्रॉपरली 1 महीना नहीं हुआ था. Okay. बट जब मैं शो पे गई थी तब 1 महीना हो नहीं, गया. योगेश जब गया तब 1 महीना नहीं हुआ था. नहीं. एंड तब तक आपको नहीं पता था कि ही इज गोइंग ऑन स्प्लिट्स. ओके. हैड यू गाइस नॉट ब्रोकन अप, क्या वो स्प्लिट्स वाला नहीं जाता फिर? हमारी बात हुई थी इस बारे में. तो यही बात थी एक्चुअली टू बी वेरी ऑनेस्ट. ओके आई एम गोना कम टू दिस. यही बात थी दैट जब हम लोगों का स्टार्ट हुआ था बिकॉज आई वाज विद यू ओनली. जब तो वहाँ पे जब स्टार्ट हुआ वहाँ पे ही उसने मेरे को बोला था कि यू नो मे बी इन फ्यूचर आई हैव टू डू अनदर शो. आई विल डू द शो. तो इनिशियली हमारी इस कॉन्वर्सेशन के बारे में बात हुई थी दैट इफ़ ही गेट द चांस ही विल टेक इट. एंड आई वाज लाइक ओके. इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ इनिशियली मेरे को. बट लेटर ऑन व्हेन द थिंग्स बिटवीन अस लाइक व्हेन वी गॉट अ लिटिल सीरियस तब वो चीज़ डिक्लाइन हो गई कि अच्छा ठीक है अब शो नहीं करेंगे. वो नहीं करता. Yeah, that's Really, Ruru. that's what I'm saying. Now when I'm sitting at a position when I'm thinking about things, everything is very calculated. A blind, mute and deaf man could say कि yeah, this boy is gonna do Splitsvilla. That goes without saying. Not whether, if, 99% sure, 100% sure. If you guys were together, I mean, it's just my opinion. He would break up with you if need be, but he would do the show. क्योंकि जब रोडीज का भी हमारा BYOG हुआ था, तब जब मैंने सेम सवाल उनसे पूछा था, he was absolutely clear कि मुझे Splitsvilla करना है, मैं करूँगा. Everybody knew about it. So how can you say and how can you believe it? Because we used to literally stay together. कटवा लिया मैं मानती हूँ बात. तो ये तो मतलब I don't think उस टाइम पे इनकी इतनी अच्छी नहीं होगी जितनी बाद में हो गई होगी. नहीं हमारी आई थिंक शो से पहले आवर बॉन्ड वाज वे बेटर. Yeah, of course. या सो व्हाटएवर हैपेंड दैट फाइट वाज आल्सो वेरी इंटेंस. जो हुई थी हमारी इसके जाने से पहले है जो भी है वो इंटेंस थी. उसके बाद लिटरली बात नहीं हुई हम लोगों की बिल्कुल भी. Take us through when you said कि हमारा इस शो के पहले it was very good. So I mean I know when it started and all, but we don't really know. So take us through it. How did it start? Because if you tell us. The techno event, Eden of Sounds, that's where we met. June 6th last time. Yeah. उसके बाद हम दूसरे इवेंट पे ऐसे ही we were like इधर उधर कर रहे थे. And उसके बाद उस इवेंट पे how exactly did it happen? Did he approach you? Did he approach any of your friends? we were all chilling together, like our group, their group. Sometimes you were also there, so we were all there. And then I got sick बीच में, and उसके बाद like मैं side में चली गई, and he was just giving me water, just taking care of me the entire night. So I was like, okay, that's sweet. उसके बाद next day also he was taking care of me. Next day also he was not leaving me. That's adorable, yeah. So he was with me 24/7. First day, second day, third day. Yeah, and by third day you were into him. No, then he came to meet me in Chandigarh at Shobika's place, and then he came to pick me up in Delhi the moment I went back to Delhi. So that happened. Then I had to go on a trip with my family. After I came back again, he met me. So it's just like we kept meeting each other. I kept meeting his friends. He was meeting my friends. So eventually it happened. Okay. And while you guys were together, you must have spoken about Splitsvilla in the future. Yeah, initially it was that he wanted to do the show and I was okay with it.
initially. But later on, it switched. That now that I'm like very serious for you and you're very serious for me, and this is going somewhere, because initially he used to live a little ऐसे दूर घर से. So कुछ time बाद he shifted near my place. Like he was like 15 minutes away from my place. So that was also like a very a cute gesture or whatever. And when you guys got so strong together, फिर आपने दोबारा बात करी होगी इस हाँ, इस बारे में बात हुई थी, and he denied it. that he won't do it, That he won't do it. and you believed it. Yeah, I did. Beautiful. And then when you guys broke up, apparently 20 days before the show, then did you know कि अब अगर इसको ऑफर आएगा तो ये जाएगा? जब ऐसी सिचुएशन में इंसान फंस जाता है ना, तो इतना दिमाग नहीं लगता है. अब मैं उस सिचुएशन में जब फंस गई थी, तब मुझे बस ये एक्सपेक्टेशन थी कि ये मुझे कॉल करेगा, और उसको अपेरेंटली उसको भी यही एक्सपेक्टेशन की थी कि मैं उसको call करूँ. और वो We'll come to you again. Speaking of breakups, Diptanshu, before I ask you anything, I just want to ask you this. Do you want to tell me something About what? about breakups that we are hearing कि शो पे कुछ का, in fact आपका तो शो के बाहर breakup हुआ, आपका शायद I don't know पहले या on the show. It's a little difficult. I'm not tracking which girl I'm talking about here. था नहीं difficult. खुशी, did you have a scene with her? नहीं, Ever? कुछ भी नहीं. Were you guys close? कुछ भी नहीं. Really? खुशी का सीन सिनेरियो कहाँ से चालू हुआ था मैं बताता हूँ. उसको मैं एंटरटेन भी नहीं करता. Oh. हाँ, मैं परख जाता हूँ इंसान को कौन मेरे लिए गेम के लिए यूज़फुल है, कौन नहीं है. तो खुशी के साथ मेरा कुछ सीन नहीं था. खुशी मुझसे बहुत बात करने भी आई थी, 2 से 3 बार बात करने आई थी. वो डेट पे भी देखा था हमने. हाँ, वो तो बात की बात है. उसमें तो मैंने सबसे एक ही बात करी है. मुझे बस याद आया ब्रो. I mean, it is what it is. मतलब मैंने डेट पे सबसे सेम बात करी है. मैंने अस्मिता को बोला मैं तुझे चाहता हूँ तू टॉप 3 में जाए. खुशी को भी यही बात बोली और कियोना को भी यही बात बोली. तो सबको मैंने एक ही बात करी. वो तो मस्ती मजाक थी वो सब. अब सीरियस बात ये थी कि खुशी को एंटरटेन इसलिए करा था क्योंकि मेरा निहारिका के साथ कनेक्शन था. निहारिका काफ़ी स्ट्रॉन्ग है कि मुझे पूरे विला में उसको छोड़ के किसी और के पास ही जाना नहीं पड़ता. इतनी स्ट्रॉन्ग है वो. बट खुशी मेरे पास आई थी कि मुझे तेरे साथ पैरअप करना है. मैंने निहारिका से बात करी रात में बैठ के कि अपन एक काम करते हैं, खुशी को ले लेते हैं. मैं खुशी को हाँ बोल देता हूँ, उसका वोट मिलेगा. क्योंकि उस टाइम पे गुल्लू की गैंग को तोड़ना बहुत ज़रूरी था. गुल्लू की गैंग बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रही थी पैसा विला में. सिर्फ मैं ही था जो गुल्लू के अगेंस्ट में खड़ा हुआ था पूरी गैंग लेके, जिसमें मैंने रॉन, मोहित, इन सबको साथ में जोड़ा था, अनुष्का, सबको जोड़ा था. इनके वोट्स इकट्ठे करे थे मैंने, जिसकी वजह से मुझे खुशी का उसका वोट अगर इधर आ जाता ना तो मज़ा आ जाता. पर लेकिन उसके चक्कर में मेरे को मज़ा दिला दिया उसने. नहीं, ये तो चलो गेम की बातें हैं. बट खुशी ने और भी चीज़ें कही थी दैट you guys were rather close, not just game strategy wise, but you know, you guys were very close and you shared a few nice moments together. हाँ, and then you kind of ghosted her. ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था. हुआ ये था कि मैं आयुष जामवाल के साथ रूम शेयर करता था. उसके साथ में उसकी कनेक्शन थी प्रीत और खुशी अच्छे दोस्त थे. खुशी और प्रीत साथ में आके बैठते थे. तो उस टाइम पे आयुष भी बैठा करता था. उसमें मेरे को ऐसा लग रहा है कि हाथ रखा, फिर उसके दोस्त बता रहे अरे यहाँ हाथ नहीं था, यहाँ पे हाथ था. मतलब यार ऐसा तुम कैसे कर सकते हो कि अगर मैंने उसको टच भी नहीं करा. पहली बात तो Okay. नहीं, जेन्युइनली मैंने उसको टच नहीं. आप ऐसा I believe you. मुझे हंसाना चाह रहे हो क्या? नहीं, मैंने जेन्युइनली टच नहीं करा. मैंने टच करा होता मैं जेन्युइनली बता देता, क्योंकि मैंने ऑन कैमरा भी करा है. मैंने ऑन कैमरा भी ये सब चीज़ें करी है कि मुझे ऐसे शर्म आए कि अगर मैंने टच कर दिया मैं मना कर दूँ. थाइस पे टच करने के तो बोल रही है, हाँ बोल देता, हाँ ले थाइस पे टच करा. और तो डेस्परेट हो रही है कि दीप्तांशु थाइस पे टच करा. दीप्तांशु थाइस पे बायो पे डाल देता हूँ कि मैंने खुशी के बाद थाइस पे टच करा, तू खुश हो जाए 1 हफ्ते के लिए. ऐसा नहीं था. मैंने उसको थाइस पे टच नहीं करा. ऑफ कैमरा बात है, कुछ भी बोल देगी. So she lied. हाँ, of course she is lying. Okay. So this breakup did not register. Let's talk about a breakup that did register. दीप्तांशु, जब आप शो पे आए थे तो what was your relationship status? मैं सिंगल था. Single? So you had a partner before that? बोल सकते हैं. मुझे एक लड़की पसंद थी. But you broke up with her? मैं रिलेशनशिप में ही नहीं आया था. मतलब ऐसा ऑफिशियल कुछ रिलेशनशिप टाइप का नहीं था वो. Okay, but there has रीजन था एक. But there has been a lot of rumor, conjecture. काफी लोगों ने ऐसा कहा कि तुम लोग बाकियों को एक्सपोज कर रहे हो. दीप्तांशु ऐसा मतलब पतली कली से निकल क्यों रहा है? You all don't know what he's done. He also played. He had a girlfriend. He came on the show. All that. So what do you have to say about these allegations? बात यह है कि अगर मैं रिलेशनशिप में होता, पहली बात तो मैं शो में नहीं आता. ना मेरे को आने देती. मैं उसको लाइक करता था.
जो भी थी, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, हाँ ठीक है। मैं उसको लाइक करता था, मुझे लाइक करती थी, बट कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से हम रिलेशनशिप में नहीं आ रहे थे। रीजंस ये थे कि उसका पास्ट ट्रॉमास इतने ज़्यादा थे कि अगर वो मेरे साथ, जैसे हम एक सिटी के हैं, अगर हम साथ में दिखते भी थे, जब हम दोस्त भी थे, हम साथ में दिखते भी थे, तो उसके कमेंट्स इतने गंदे हो जाते थे, या स्मॉल टाउन प्रॉब्लम्स, बहुत दिक्कत होती थी, जिस वजह से। और भी एक दो रीजंस थे। उसकी मम्मी अब नहीं कर सकती थी इस चीज़ में बिलीव, क्योंकि वो 5 साल के रिलेशनशिप से निकली थी, जिस वजह से उसकी मम्मी को भी बहुत प्रॉब्लम हुई थी। तो उसकी मम्मी देखती थी ये सब चीज़ें सोशल मीडिया पे, उसको उसकी मम्मी को नहीं बता सकती थी वो, तो इसलिए उसने बोला कि अपन अभी इस चीज़ को एक नाम नहीं देते हैं। वो मुझे पसंद करने लग गई थी, मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद थी, मैंने उसको प्रपोज़ भी करा था, बट नहीं हुआ था कुछ भी उस टाइम पे। फिर उसके बाद जब हमने एज अ फ्रेंड रहना चालू कर दिया, वो मेरे दोस्तों के साथ घूमती थी, मैं उसके दोस्तों के साथ रहता था, उसके एक दो दोस्त थे, तब मुझे शो ऑफर हुआ था। मैंने ये बात इंटरव्यू में भी बताई थी कि मुझे एक लड़की पसंद है, मुझसे पूछा गया था अगर आप शो में जाओगे, अगर आपको कोई पसंद आएगी, उससे बेटर मिलेगी, तो आप उसको पसंद करोगे? मैंने हाँ बिल्कुल करूँगा। ये सब चीज़ें बोल के क्लियर कर देखा रूरू, दिस इज कॉल्ड ऑनेस्टी एंड ट्रांसपेरेंसी इन अ रिलेशनशिप। इट्स अडोरेबल। सरकाज़म में तो जो आप बोल रहे हो, नहीं, अरे ये क्या बात हुई? मैं प्रेज भी करूँ तो सरकाज़म? मेरी दोस्त- जेन्युइनली प्रेजिंग। थैंक यू सो मेरी मच। दोस्त है, मुझे पता है। Oh, so which also brings me to ask this. तो basically you were transparent. आपका क्या सीन था? आप जब शो पे आए थे, did you lead anybody on? Let's take Sandy for example. Sandy को आपसे काफी अटैचमेंट हो गई थी on the show. वो जैसी ऐसी बातें करती थी and all that. तो क्या आपने उसको ऐसी कोई होप दी कि बाहर जाकर के we'll have a scene या whatever? Should Sandy have any reason to feel heartbroken or betrayed by you? सैंडी का अब हार्ट ब्रोकन वाली अब अटैचमेंट तो होती है शो के अंदर, आप किसी के साथ हो तो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरे साइड से कुछ ऐसा रोल था जिसमें उसको ऐसा फील होना चाहिए कि उसको मुझसे प्यार हो गया है, या फिर उसने मुझे कोई होप्स दी है, या बाहर जाके मैं उसको कुछ होप्स दे रहा हूँ कि अपन साथ में रहेंगे। मैंने एक एपिसोड आया था जिसमें मैं बोल रहा हूँ अपन बाहर जाके साथ में रहेंगे, उसका ये मतलब नहीं रिलेशनशिप में रहेंगे, तो कैसे रहेंगे? टच में रहेंगे। Oh, हंसमत यार, रूरू buddies, हंस क्यों रही है? buddies. रूरू तू क्या हंस रही है? No, they are buddies. वो अपन बाद में टच में रहेंगे, but अभी दोस्त आगे हैं, वाले buddies. अभी मैंने उसको जो ऑन कैमरा हुआ, जो हमने मस्ती मजाक में मैं उसको यूँ हाथ भी रख रहा हूँ तो उसमें क्लोजअप करके दिखा रहे हैं। अब साउंड चेंज कर दो, हर्षित और मेरा लड़ाई में साउंड चेंज कर दिया तो वो तो वो लग रहा था हनीमून लग रहा था। तो ऐसा नहीं होता है। तो आपने कोई इसको फॉल्स होप्स नहीं दिए? नहीं दिए। और मान लो अगर आपका ये ब्रेकअप या जो भी है वो नहीं होता, मैं हर्षित वाली बात हंस रही हूँ, याद आ गई थी। अगर आपका जो ब्रेकअप है वो नहीं होता, लेट योर गर्लफ्रेंड बी एक्स, लेट हर नेम बी एक्स, अगर आपका और एक्स का ब्रेकअप नहीं हुआ होता और आप और एक्स साथ होते, उस समय अगर आपको स्प्लिट्सविला का कॉल आता, तो क्या आप मना करते? मैं तो जाने की इच्छा रखता, पर वो मुझे जाने नहीं देती। ऑनेस्टली बता रहा हूँ बस मैं। तो फिर क्या आप छोड़ देते? छोड़ना ही पड़ता। आप छोड़ देते? हाँ, छोड़ना पड़ता पक्का 100%? 100% छोड़ना पड़ता। Happens girl, happens. Now you know what you need to look for. That's a adorable quality, Diptanshu, I must say. नहीं तो भाई। Now guys, अरे तो ये किसी ने कोई शक करा क्या? basically if we have to sum it up, तो given what happened to you in Ticket to Finale, आपका शो पे कटा, आपका शो के बाहर कटा। अरे मेरा तो कटने से पहले ही कट रहा है कि इसने तो इसका काटा है करके उसके पहले ही कट रहा है मेरा तो। But I'm sure the feelings as of now are okay. No, actually tell me, what are the feelings like? Are you excited for the grand finale? I mean, it's tomorrow, so how exactly are you feeling about that, given everything that has happened? मेरा तो शायद कल एक्सीडेंट होने वाला है। आपका होने वाला है कि आप करवाने वाले हो? ओ नहीं ये सब नहीं बोल सकते रशिश। मेरा ही होने वाला। And what about you, Diptanshu? What are your feelings? फिनाले के लिए वैसे तो अभी मैं जिसके लिए चाह रहा हूँ कि जो जीते वो रूरू और योगेश और गुल्लू और सौरभ बेदी। लेकिन जब मैं उधर गेम में था तब मैं सैंडी और टेन को और गुल्लू और कायरा को सपोर्ट कर रहा था। रूरू मेरी बाहर आके ज़्यादा अच्छी दोस्त बनी। हाँ, मैं अब जेन्युइनली बता रहा हूँ, दोस्त है ना। बाहर आके डायनामिक्स हमेशा चेंज हो ही जाता है। हाँ, मतलब मेरी योगेश से इतनी अच्छी बॉन्डिंग नहीं थी, तो मैं ज़्यादा अच्छे गुल्लू से थी और टेन से थी, तो मैं उनको कर रहा था सपोर्ट। Before I actually move on, just something popped up in my head. आप तो रूरू फिनाले में हो with the love of your life. So how excited are you and how are you going to face? Are there any hard feelings? Something you wanna say? या चेहरा देख के कुछ पुरानी यादें ताज़ा हो जाए? Anything like that? कोई पुरानी ताज़े नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। नहीं, nothing.
रूरू तारो क्या बोल रही हो तुम? नहीं, लेकिन अगर ये जीत गए तो ये सेलिब्रेट किसके साथ करेगी? मैं तेरे साथ भाई। अच्छा, how are you guys going to perform together? Like, what are the dynamics going to be like? It's gonna be difficult, but whatever it is, if we have to perform a task, I will do it. No hard feelings? मैं शो पे गई थी, एंड में जो भी हुआ मैंने इनकी वाली तो टिकट टू फिनाले ले लिया था, मैंने टिकट टू फिनाले छोड़ दिया था। तेरी बात करना, मेरे को क्यों पेल रही है? सॉरी यार। सॉरी। Yeah. फिर उसके बाद मैंने वहाँ पे बोला था कि अगर मैं जीतूंगी तो योगेश के साथ जीतूंगी, हारूंगी तो योगेश के साथ हारूंगी। ओ माय गॉड प्लीज। ये बात मुझे भी बोली गई है वैसे। किसने बोला? अभी इसकी बात हो जाए उसका बताता हूँ। हाँ। ओके, तो मैंने उसको बोला था योगेश को शो पे कि आई वॉन्ट यू टू विन द शो एंड आई वॉन्ट टू मेक दैट हैपन फॉर यू, इवन दो आई काइंड डिसलाइक हिम ATP. You kinda dislike Okay, him. I did. Maybe, yeah. See, because I can't forget the good memories. Of course. And but yeah, whatever it is, I will play the finale with him. Yes. Okay, and yes, you were saying? ये जो इसने बात बोली कि एंड तक फिनाले तक खेलूंगा, और जीऊंगी, ये सब मरूंगी चीज़ें इसी मुझे भी बोली गई। प्रॉमिस करा था एक सौंदर्य ने मुझे कि अगर मैं खेलूंगी तो आपके साथ खेलूंगी, हारूं जीतूं फिनाले तक आपके के साथ जाऊंगी। बट मेरे जो प्रॉमिस है उसके बारे में सब बात करते हैं, लेकिन उसने जो प्रॉमिसेस तोड़े उसके बारे में कोई बात नहीं करेगा। हम तो मैं करेंगे बता- यार दत्तांशु। हाँ। उसने आपका काट दिया। Women in male dominated fields, guys. इसमें अप्रिशिएशन मिल जाता लड़कियों को। मजाक कर रही हूँ। और मेरे को जो 2-3 महीने से इतनी मेरी लंका लगा रखी आपको है। कम अप्रिसिएशन मिली है, आपको बहुत ज्यादा जनता ने अप्रिशिएट किया है। हाँ करा है, बट इसके लिए तो मुझे गलत ठहराया गया ना, मतलब कि जनता ने नहीं ठहराया, बस लेकिन फिर। उसने जा के बोला। उससे आपको इतना फर्क क्यों पड़ता है? एग्जैक्टली, सही बोला आपने। Now that we are done with the Q&A, guys, you know, this is actually the segment that I really, really love. As you all know me, I like getting straight to the point, right? और उसमें अगर हल्का सा कोई ऑफेंड हो जाए और ट्रिगर हो जाए, वो तो सोने पे सुहागा है। हम दोनों ही नहीं है So वैसे। let's kickstart one of my favorite segments, and let me give you a trigger warning, क्योंकि हमारे segment का नाम है trigger warning. I'm going to say a few statements, a little harsh, a little maybe something that can poke you. But if it hurts you, you're allowed to say, you're allowed to show. And if you pretend like it doesn't hurt you, you're allowed to show that as well. Okay? Now this is the mic. It'll be in your hand. Let's get triggered. Thank you. So now I'm gonna give you some triggering statements, and you just have to give me your take. Ready, Ruru? इसे स्टार्ट नहीं कर सकते। No. Ladies first, always. रूरू शो पे योगेश के लिए नहीं आई है, वो इसलिए आई है क्योंकि वो अपने सीजन में कुछ उखाड़ नहीं पाई है। मतलब अगर मैं फेम के लिए आती तो मुझे लगता है कि मैं बाहर पूरी कोशिश करती कि कंटिन्यू हो, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, मैं अपनी फीलिंग्स को साइड हटा के भी उसके साथ रहती ताकि मैं आगे रील्स बनाती उसके साथ। एंड जब हमारा ब्रेकअप हुआ उससे पहले हमें एक म्यूज़िक वीडियो भी मिला था, मुझे उसके साथ रह के बहुत सॉन्ग प्रमोशन भी मिल रहे थे। मेरा ज़्यादा प्रॉफिट वहाँ होता, मैंने वो सॉन्ग प्रमोशन की रील भी हटा दी। नहीं, पर वो तो शो के बाद हुआ ना, आप शो पे गई इसलिए थी। आई एम जस्ट सेइंग कि अगर मुझे फेम से ही मतलब होता, मैं आज भी अपनी लाइफ में जाके बोलती दैट आई रिग्रेट डूइंग इट, टू बी ऑनेस्ट। नाउ दैट आई हैव डन इट, आई एम रिग्रेटिंग इट, बिकॉज जिसके लिए गई थी वो तो मिला नहीं। फेम के लिए गई होती तो मैं बैठी होती चुप, मिलता रहता जिससे मिलना उसको। बट मेनी टाइम्स आप जब शो पे थे, आपकी ऐसी वीडियो आई है कि अगर ऐसा हुआ तो मैं 2 दिन में निकल जाऊंगी। हाँ, मैं तेरे लिए थोड़ी आई हूँ, मैं अपने गेम के लिए आई हूँ। नहीं, मैंने ये नहीं बोला कि मैं अपने गेम के लिए आई हूँ। मैंने एक बार बोला था कि अगर हम परफॉर्म नहीं करेंगे तो मैं किसी को जानती नहीं, मैं निकल जाऊंगी। मैं एक दिन पहले आई हूँ, अगले दिन मैं निकल जाऊँ, वो वापस साथ में हो जाए, ये इसके लिए नहीं आई थी मैं। मेरी फीलिंग्स भी जेन्युइन है, तेरी फीलिंग्स भी जेन्युइन है, इवन यू नो इवन आई नो। एट द एंड आई वाज रेडी कि भाई प्लीज़ कर ले, प्लीज़ कर ले, बिकॉज अगर हम चैलेंज परफॉर्म नहीं करेंगे, मैं अभी आई हूँ, मैं किसी को नहीं जानती, तेरे चक्कर से मैं तो डेफिनेटली निकल जाऊंगी शो से। पर मान लो अगर आप 2 दिन रह लिया आपने शो पे, आपका और योगेश का हो गया, उसने कन्फेस कर दिया आई लव यू, उसके बाद आप छोड़ देते शो अगर ऐसा कोई सिचुएशन आ जाता है, समथिंग लाइक दैट? अगर ऐसा सिचुएशन होता कि जैसे अभी फॉर एग्जांपल हर्षद बाहर गया हाँ। था जब, ठीक है, तो प्रीत ने नहीं छोड़ा, रॉन गया था, अस्मिता ने नहीं छोड़ा, मेरे सामने वो बंदा निकलता, आई वुड हैव टेकन एन एग्जिट क्लियरली स्ट्रेट अप। मैं नहीं सोचती 2 बार भी। लेकिन एक बात बताओ रूरू,
जब आप दोनों की कुछ टाइम पहले एक बहस हुई थी, जब आकांक्षा से लड़ाई हुई थी आपकी और दीक्षा की, उसके बाद आपके और योगेश के बीच में एक बहुत ही हीटेड आर्ग्यूमेंट हुआ था इनसाइड द बेडरूम, जहां वो ऐसा कह रहा था कि दो लड़कियां चल रहे हो, ऑब्वियसली मैं बोलूंगा मेरे अंदर अभी भी उसके लिए फीलिंग्स है, आई एम स्टिल अटैच्ड, एंड ही सेड, तूने जब उसको बोला कि ठीक है जा यहाँ से, मेरे पास मत था, एंड माइंड यू दिस वाज रियल, नो मिसचिफ हैपनिंग ओवर हियर, राइट? The feelings वाला part was the mischief. I was not pissed because he was talking to Akanksha. I was pissed that जब आकांक्षा ने मुझसे बहुत रूडली बात करी, वो भी कट हुआ है, एक चीज़ उसने बहुत रूड बोली थी मुझे, क्या? कि मेरी जो शक्ल की हालत है वो तेरी शक्ल की हालत हो गई. एंड आफ्टर दैट लाइन आई वॉन्टेड हिम टू जस्ट कम आउट विद मी फॉर लाइक मे बी 5 minutes, यू कुड हैव यू नो रिटर्न. वो पॉइंट, वो एक पर्टिकुलर पॉइंट मेरे को बहुत चुभ गया था और उस चक्कर में लड़ाई हुई थी. फीलिंग्स वाली बात उसने आके मेरे को बोली कि फीलिंग्स है करके, वो चीज़ मिसचिफ था. नहीं, नॉट दैट. जहाँ उसने आपको बोला था कि अरे उसके पास भी तो कोई नहीं है, एंड देन यू वर लाइक हाँ तो तू जाएगा, एंड देन ही सेड कि ऐसा भी तो नहीं है ना कि कुछ भी नहीं है, 25 दिन में था उसके साथ, मेरे को अटैचमेंट है उससे, आई केयर फॉर हर. तुम लोगों को कुछ भी लगे, इसके चोट लगी, मैं यहाँ पे था, उसके चोट लगी, देखी थोड़ी बहुत चिंता मुझे भी है भाई, मैं उसके साथ था. चिंता है, अगर चिंता है, उसके पास जाने को नहीं यार चोट. So, 2 questions here. कि while he is back with the love of his life, he is still attached to another girl that he spent 20 days with, who actually has had a major tiff with you. So he's attached with both the girls. And this happened after we came back also. Oh. शो के बाहर भी मतलब काफ़ी चीज़ें हमने देखी हैं, I guess. Okay, we'll get into it, but answer this first. So I'm just saying that मैंने एक्चुअली बैक हैंड पे रह के बहुत सहा है. You cannot be attached to 2 people at once, and you cannot tell your girlfriend कि मैं तो इससे attached हूँ, so I will not support her because she needs me. And I think उसी समय जब वो रूम से बाहर जा रहा था and you told him कि आज के बाद मेरे पास आना मत, मेरे पास मत आना, then in the heat of the moment he said something like हाँ तो पहले बोल देती ना, मेरा गेम खराब, something like मेरा गेम खराब नहीं होता, पहले बोल देती. Does that signal कि आप दोनों ने शो पे आने से पहले ये बातें करी थी, and that is what he was signaling to? उस टाइम तो मैंने ऐसा कुछ रियलाइज़ नहीं किया कि ऐसा कुछ भी इसका बन सकता है, बट नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है. उसने लाइन बोली और मैंने भी रिएक्ट सेम वे में किया तो कि क्या बोल रहा है, बिकॉज ही अपेरेंटली वट एवर हैपेंड. तू बैठेगा उसके साथ तो जा उसी के साथ बैठ, मेरे साथ मत. ठीक है, जा तू जा मेरे रूम में जा, और आइयो बोल रहे ना, ठीक है, नहीं आऊंगा इस रूम में. जा. इस रूम में नहीं, मेरे पास भी मत आइयो. तेरे पास भी नहीं आऊंगा. ये चीज ना जिस दिन आई थी उस दिन बोल देते ही मत, मेरे पास मत आ. क्या बोल रहा है मेरे साथ, दुनिया के सामने तू दिखाने की क्या बोल जरूरत रहा है नहीं मेरे थी. सामने कि तू उसके साथ बैठेगा. उसके चोट लगी, कैसे नहीं बैठूं? बस कोई है, दो लोग एक लड़की को मारे तो चोट सबके उसके लगेगी पास ना. कोई है अभी. हाँ, सब है उसके कौन है? साथ. दो लोग एक को मारे तो दो लोग है ना. जिसने उसको छोड़ा वो चाहिए उसको इस टाइम पर. तो जाओ. He did come to me at last, of course. कहीं जाएगा और. But you guys did not speak before you came on the show after your breakup. But I think I saw one of these clips where something along these lines of मैंने text किया था तुम्हें, नहीं तुम्हारे भाई को, नहीं तुम्हें कैसे पता होगा मेरे पास दूसरा फोन है. हाँ, so did you text him or did you guys speak at all before he came on the show? So when I got the call for Splitsvilla, I texted him कि you know like I was just texting him something about my feelings. Okay. So double tick आ गया and I got scared. I thought कि मैं शो पे जाऊँगी, वो बाहर आके पढ़ेगा, maybe he'll be a nice, I don't know, whatever. Anyways, so I deleted कि shit ये double tick क्यों जा रहा है, ये वापस आ गया, क्या हो गया, मतलब I got really confused. So I texted one of the crew members कि इस पे double tick आ रहा है, और ये चीज़ मैंने स्क्रीनशॉट अपने स्टोरी पे भी डाला था. सो आई टेक्सटेड कि डबल टिक आ रहा है करके. सो ही आस्क्ड मी कि डबल टिक आ रहा है मतलब क्या, अभी टेक्स्ट किया. मैंने बोला हाँ अभी टेक्स्ट किया. लाइक कॉल कर उसको. मैं कैसे कॉल, मैं बहुत ऐसे हो गई थी, मैं कैसे कॉल करूँ, मैं ये वो, तो मैं कह रहा हूँ कर. तो फिर मैंने ऐसे बोला कि ठीक है कर लेते करके. तो मैंने कॉल किया तो योगेश के छोटे भाई ने फ़ोन उठाया था. So he had 2 phones, one of that. Now he has 3 phones. Okay. One of them was with his brothers. Yes. But also, Ruru, I mean, you know, Splitsvilla fans, they are like detectives, they're Sherlock Holmes. उनसे कुछ नहीं छुपता. So they actually made like a entire video combining the timelines कि it is not possible कि आप दोनों touch में नहीं थे before he came on the show. Given your birthday, the post that you all were doing, which proved that somehow you guys were together. ऐसा सब कुछ हुआ है. With proof, with background, with everything, like. You know the way you were talking about me कि proof के साथ. The Halloween party. Exactly like that. Like with proofs, timestamp, ये हाथ है, ये केक है, ये outfit है. Oh fuck. I'll talk about the outfit.
तो यार कशिश ज़ारा का स्वेटर सिर्फ योगेश के लिए बन रहा है, तो you get my point. So it was somebody else. Again, I have a picture. I asked my friend कि can I please upload this picture on my story, क्योंकि अगर ये मैं अपलोड कर देती हूँ तो मेरे लिए ईजी हो जाएंगी चीज़ें. बट ये आज में कि तुम जिस कंट्रोवर्सी में फंसे हो, मुझे नहीं चाहिए कि मेरे पे हेट है. So आज में not to post that picture. Okay. That happened. Okay. And Halloween पे we did not talk. We were at the same party. I will agree to that. My manager, I was with my manager. So I was at a gig before. So that gig was not at that property. Okay. तो मैं अपने gig पे थी. I was playing somewhere else. वहाँ से मैं इधर आई थी with my manager because that place was apparently more closer to my house. So I was there and I left after clicking my pictures. I knew he was there, but I was expecting him to talk to me, not the other way around at that point because it was too fresh. Okay. Yeah. Okay, we will dig deeper, of course, but let's go to you, Diptanshu. इसका अच्छा चल रहा था यार. अरे बेचारा दीप्तांशु, सेल्फ प्रोक्लेम्ड मास्टरमाइंड का बजा भी तो बाजे की तरह, वो भी बाय हिज ओन कनेक्शन. हाउ एग्जैक्टली डिड दैट हैपन, दीप्तांशु? एक सेकंड. यू गॉट प्लेड लाइक अ गिटार. और अच्छे से और अच्छे वर्ड. चलो छोड़ो. धीरे धीरे और अच्छा करूंगी. प्लेड लाइक अ गिटार. हाँ ठीक है. सेल्फ प्रोक्लेम तो नहीं हूँ. मुझे आके होस्ट ने बोला है, मुझे वहाँ के कुछ कंटेस्टेंट्स ने बोला है. सब प्यार नहीं कर सकते आपसे, सब नहीं एक्सेप्ट कर सकते. किसी को किसी की अच्छाई बहुत बुरा जलन होती है लोगों को. True. तो मैंने खुद को कभी मास्टरमाइंड नहीं बोला. मैंने खुद के लिए कभी रील्स नहीं लगाई मास्टरमाइंड की. मैंने खुद के लिए कभी कोई कैप्शन में नहीं लिखा दैट आई एम द मास्टरमाइंड. Very good. तो ये सब चीज़ें लोगों ने मेरे बारे में बोली है, होस्ट ने मेरे बारे में बोली है, कंटेस्टेंट से मेरे बारे में बोली है. दूसरी बात, उसका बाजा बजाया तो मैंने सबके साथ दिमाग लगाया. वहाँ दिल लगाया. मैंने एक जगह पे दिमाग नहीं लगाया था. मैंने एक जगह पे सोचा था यहाँ दिमाग लगाने की कभी ज़रूरत पड़ेगी नहीं, और वहाँ पे मैं मात खा गया. उस सिचुएशन में प्रॉब्लम क्या थी कि मुझे वैसे बुरा बहुत लग रहा था, क्योंकि मेरे साथ कभी मैं ऐसी जगह पे रहा नहीं हूँ कि यहाँ पे चूतिया कट गया इसका. तो वैसे उस जगह पे नहीं रहा मैं कभी. मैं वहाँ पे मेरे अंदर बहुत चीज़ें चल रही थी, लेकिन मैं वहाँ पे हंस रहा था. अब मैं ऐसा फील करता हूँ कि मुझे वहाँ पे दिखा देना चाहिए था जो मैं फील कर रहा था. क्या फील कर रहे थे आप? मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि मैंने उन लोगों के साथ भी दिमाग लगाया जिन लोगों ने मेरे साथ ईमानदारी रखी. पर मैंने वहाँ पे ईमानदारी दिखाई जहाँ पे मैं अगर दिमाग लगाता तो मैं शायद फिनाले में होता. I have a question, दीप्तांशु. हाँ. आपका और सैंडी का सब अच्छा चल रहा था. हाँ. She also was very much into you. हाँ. तो why? I mean, there was no animosity between the two of you. ऐसा भी नहीं है कि 2 दिन पहले मिले हो. So then why did she just leave you stranded? Why? ये सवाल मुझे भी करना है उससे. तो आपने किया? क्योंकि नहीं, मैंने नहीं करा. So definitely ticket to finale. हुआ ये था कि जब उसने ये डिसीजन लिया, उसके कुछ टाइम पहले भी, उस दिन भी हम अच्छे से थे एक दूसरे के साथ में. अगर उसको कुछ इश्यूज़ होते तो पहले से दिखना चालू हो जाते. वो हो सकता है इस चीज़ का ये कारण दे कि दीप्तांशु को मैंने बहुत चांसेस दिए पर वो नहीं कर पा रहा था वो सब चीज़ें. तो यार ये बात तो मैं भी बोलूँगा कि मुझे तो उससे प्यार नहीं हो पा रहा था. और मैं नहीं हो पा रहा था. तो नहीं, okay. ऐसा नहीं हो सकता ना कि अगर वो मुझे लेके फील करती, जो कि उसने बोला, खुद बोला, मैं नहीं बोल रहा हूँ ऐसा, तो ज़रूरी नहीं है कि मुझे भी उसके लिए फीलिंग्स आए. True. तो वो चीज़ नहीं हो पा रही थी, उसकी वजह से अगर उसने ऐसा बोला तो वो बहुत पहले से, तो ये चीज़ मुझे नहीं लगता कि सेंस बनाती है. Do you think that she did this because she thought कि oh this will be interesting, ये बहुत eyeballs catch करेगा, ये एक moment बनेगा, ये मेरे को फ़ायदा होगा? Did she think in that tangent कि ये, या फिर she thought कि इसके साथ मेरा कोई future नहीं है, मुझे पसंद नहीं है तो मैं काट रही हूँ? उसके कुछ भी रीजंस हो सकते हैं, लेकिन मैं बताता हूँ कि उससे मुझे क्या इम्पैक्ट हुआ. मुझे ये इम्पैक्ट हुआ कि उसकी वजह से मैं फाइनल्स में पहुँच सकता था. हो सकता है कुछ चीज़ें कुछ अलग होती मेरी लाइफ में, कुछ चीज़ें. अब मैंने जो अपना बेस्ट दिया, जहाँ तक मैं कर सकता था मैंने अपना बेस्ट दिया. बस मेरा ये कटा कि मेरा फाइनल्स डिसाइड हो गया उसकी वजह से. You had to play with Sadaf. हाँ, मुझे सदफ के साथ. और आपने कन्फ्रंट नहीं किया सैंडी को? नहीं, उसके बाद मैंने सैंडी से सेट पे भी बात नहीं करी. वो मेरे पास से निकलती थी, मुझसे बात नहीं करता था. एंड उसको ये लगता है कि बाहर जाके मुझे उसके साथ टच में रहना चाहिए था. जब मैं तुझे अंदर शो के अंदर, जब मैं तुझसे बात नहीं कर रहा हूँ, हाँ, जब मैं तुझसे शो के अंदर ही बात नहीं कर रहा हूँ, तो मैं बाहर जाके क्यों तुझसे बात करूँगा? मतलब तू ऑडियंस को पागल बनवाना चाह रही है कि अपन बनाते हैं वीडियोस, जब ये एंड होगा तब अपन दिखा देंगे कि अरे तब वीडियो बनाना बंद कर देंगे. अरे मैं ऐसा नहीं कर सकता. उसने स्टोरी भी डाली
कि मेरा करियर जुड़ा हुआ था इससे, फिर भी तूने ये सब एक बार भी नहीं सोचा, तो मतलब क्या करना चाहिए था, हमें साथ में वीडियोस बनानी चाहिए थी, तेरा करियर जुड़ा हुआ था, इससे क्या मतलब था। तो मैंने उसके लिए उसको कॉल भी लगाया था, पर उसने कॉल नहीं उठाया। शायद अगर मैं वो कॉल उठा लेती तो कंट्रोवर्सी नहीं हो पाती, इसलिए उसने नहीं उठाया होगा, जो भी रीज़न रहे होंगे। मैंने उसको क्लियर करने के लिए कॉल लगाया था, ना कि उसको ये बोलने के लिए ये तू क्या स्टोरी डाल रही है। इमेजिन आपने कहा कि आपने सैंडी से कभी उसके बारे में उसके बाद बात नहीं करी है, आपके अंदर ये बातें थी, एंड आई नो अ लिटिल बिट अबाउट इट क्योंकि जिस पोजीशन में आप आज हो, मेरे साथ भी एक लड़का उस पोजीशन में रह चुका है, क्योंकि मैंने भी कुछ, बट हमारे सिचुएशंस अलग थे। आई वाज नॉट रोमांटिकली इन्वॉल्व्ड, मैंने कोई झूठे वादे नहीं किए थे, मुझे तो 2 दिन पहले मिला तो आई चोज माई सेल्फ, बट आई नो कि द अदर पर्सन वो जैसा आपने बोला कि मैं सिर्फ हंसी रहा था, मुझे समझ नहीं आया मेरे साथ क्या हुआ। आई हैव बीन थ्रू दैट, सो इवेंचुअली व्हेन वी स्पोक we had a lot to speak to each other. I want to ask you, Diptanshu, if today you get a chance to speak to Sandy, let's say Sandy sitting right here, would you say anything to her? Would you ask anything, and what would it be? अब उसने ना सिचुएशन बात करने लायक नहीं छोड़ी है, अब उसने इतनी चीज़ें बिगाड़ दी, क्योंकि अगर वो मुझे किसी भी चीज़ को लेके क्वेश्चन करती तो वो सही है अपनी जगह पे, उसका हक बनता है, क्योंकि मैं उसका साथ में एज अ कनेक्शन खेल रहा था अंदर। लेकिन अगर तुम मेरे पास्ट को ला रहे हो, मेरी एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में बात लाना चाह रहे हो, क्योंकि अगर तुम एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में बात लाओगे तो मुझे मालूम है गलत नहीं हूँ, अगर मुझे गलत दिखाओगे तो मैं अपने आप को सही दिखाऊंगा, मैं अपने आप को सही दिखाऊंगा तो मेरी एक्स गर्लफ्रेंड पे सवाल उठेंगे। उसके पास इतना बड़ा प्लेटफॉर्म और इतनी सारी ऑडियंस नहीं है कि वो अपने आप को डिफेंड कर पाए, और उसके लिए बहुत गलत होगा वो, और उसकी इमेज पे भी बात आएगी। तो तुम मेरी एक्स को लेके डाल रहे हो कि तुम्हारे एक्स तुम्हें एक्सपोज करूंगी, चीटिंग्स वाली कुछ चैट है, इसने अपनी करंट के साथ रह के एक्स को चीट करा है, ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरे एक्स और मेरे करंट में 4-4, 5-5 महीने का गैप है। तो आप सैंडी को आज के टाइम पे कुछ भी नहीं बोलना चाहोगे? नहीं, अब उसने छोड़ी नहीं वो सब चीज़ें, मतलब मैं उससे अगर अभी ऐसे नॉर्मली बात भी करना चाहूँ, अपन सब चीज़ सॉर्ट कर लेते हैं, वैसा भी नहीं छोड़ा उसने, क्योंकि उसको इस चीज़ पे नहीं जाना चाहिए था। ओके। जब सैंडी ने ये सब चूज़ करा था, तब वो मेरे पास में खड़ी हुई थी, जब मुझे नहीं पता था, जब मुझे नहीं पता था कि उसने क्या चूज़ कर आई है। वो बहुत एकदम ऐसे ही शक्ल हो गई थी तांशु के उस टाइम पे। मैं बहुत डरा हुआ था, मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, और वो मुझसे बात नहीं कर रही थी, मुझसे कंटिन्यूसली पूछा, उससे बता, ऑब्वियसली उसको मना करा गया होगा, ऑब्वियसली उसको मना करा गया होगा कि इसको मत बताना कुछ भी। ऑफ कोर्स, ड्रामेटिक इफेक्ट। मैं उससे पूछ रहा हूँ, हिमांशु मुझे देख रहा है, हिमांशु नोटिस कर रहा है कि कुछ हुआ है, और हिमांशु मुझे देख के हंस रहा है, मतलब मजाक उड़ाने के लिए नहीं, मतलब मुझे देख के हंस रहा है, नर्वस लाफ्टर। हाँ, कि क्या हुआ है ये ऐसा। मैं उससे पूछा, बताओ सैंडी, क्या मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है? उसने हाँ करा, मतलब फक, क्या होने वाला है? आपको कुछ पता चला है कि मैंने आपके बारे में कुछ बात करी शो के अंदर, कुछ ऐसा, या कुछ आपने कुछ करा है? बोले कुछ नहीं जवाब देने, बस उसने मुझे एक चीज़ बोली कि जो भी होगा ना, मुझ पे भरोसा रखना, बस मेरे को गलत मत बोलना। ओके। मैं उस पॉइंट पे बहुत टाइम तक ये सोच रहा था कि ये प्रैंक ना निकल जाए। उसने मुझे बोल के कही है कि भरोसा रखना मुझ पे, तो ये प्रैंक ना निकल जाए कि दिप्तांशु हम तो देखना चाह रहे हो तुम इसके बारे में क्या बोलते हो। तो मैं बहुत टाइम तक ये वेट कर रहा था कि ये लोग रोके और बोले कि दिप्तांशु ये तो मजाक था। ओह। क्योंकि उसने मुझे बोला था मेरे बारे में बुरा मत बोलना, ज़्यादा गलत मत बोलना, और मैंने वो चीज़, और जब पता चल गया मुझे, तब भी मैंने उसके बारे में ज़्यादा उसको गलत नहीं बोला। मुझे हिमांशु ने बात बोली भी कि दिप्तांशु ये लास्ट चांस है, उसका तू बोल नहीं पाएगा, तेरे को बार बार ये प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा, तू बोल जो तेरे अंदर की बात है। तो मैंने 1-2 चीज़ें बोली, तब भी ज़्यादा चीज़ नहीं बोली मैम। मुझे अब रो धो के फ़ायदा तो है नहीं, अब जो हो गया उसका खुद का गेम है, मैं होता मैं कुछ और गेम खेलता। आप क्या चूज करते? मैम मैं इसके साथ ही रुकता, इसके साथ अगर ट्राई करता, खेल पाता तो, नहीं तो घर चले आता। ओके। रुरु, did you see any signs कि सैंडी इनका काटेगी या anything like that? I mean clearly you don't see signs, वरना आप अपना बचा लेती। अगर मुझे in the show so basically नहीं। ओह, मुझे नहीं लगा था उस टाइम पे। जो चीज़ मुझे नहीं दिख पाई, मैं नहीं मानता कि वो किसी को दिख जाती, क्योंकि मैंने बहुत चीज़ें ज़्यादा क्लोजली देखी थी, और ये सब चीज़ें हुई, तो चलो छोड़ो वो सब। तो नहीं छोड़ना क्यों है, बोलो। क्योंकि मैं इसलिए छोड़। बट शो पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हुई हैं जहाँ पे सैंडी को 3-4 लोगों ने बहुत सारी बातें तेरे अगेंस्ट बोली। हाँ बोली, ऑब्वियसली। अगर उसको किसी ने कोई सी चीज़ बताई है तो तू मुझे ऐसी जगह पे नहीं छोड़ सकती है। Exactly. जो तुझे शुरू से बताते आ रहे हैं लोग। Exactly. और जो रूमर है। ओके। Exactly, confront. हाँ, ये तू मुझसे अगर बात कर रही हो और तू मुझसे चीज़ें पूछ रही हो और मैं तुझे कोई सी चीज़ क्लियर कर रहा हूँ, तो तू मुझे वहाँ पे आके लात मारेगी जहाँ पे मेरा करियर, अब ये यहाँ पे एक करियर आता है, जहाँ पे मेरा करियर था,
एक बात बताओ दीप्तांशु, जब आपको पता थी कि ये सारी बातें हुई हैं, सैंडी आपको कन्फ्रंट नहीं कर रही है, आपने क्यों नहीं कभी सैंडी को कन्फ्रंट किया और क्लियर करने की कोशिश किस चीज़ को लेके? कि तुम्हें लोग मेरे बारे में ऐसा ऐसा बोल रहे हैं अबाउट दैट सौंदर्या मेरे पास आई थी, एक्स एंड एवरीथिंग। हाँ सौंदर्या मेरे पास इनिशियली आई थी कि ये सच है, और मैंने उसको बोला था ये सच नहीं है, मैं रिलेशनशिप में नहीं हूँ, बट मैं आर्यांशी को लाइक पसंद करता था। और इधर शो में आने से पहले भी मैंने ये बात बताई है कि मैं उसको पसंद करता हूँ, हमारा ऑन एंड ऑफ चलता रहता है। हाँ मैंने उसको ये बात बोली है, वो भी पता नहीं वो डिसएग्री कर दे तो, बट वो अग्री करेगी शायद इस बात पे। मैंने उसको ये चीज़ क्लियर करी थी। उसके बाद अब उसको कोई जैसे बैग की बात हो गई कि मैं जस्ट अभी ये बोलने वाली हाँ कि बैग की बात हो गई कि आर्यांशी एक्सपेंसिव स्टफ भिजवाती थी। मेरे पास अगर ट्रॉली बैग आ रहा है जो कि आर्यांशी का है, पिंक कलर का ट्रॉली बैग, पिंक तो मैं यूज़ नहीं, तो पिंक कलर का ट्रॉली बैग आ रहा है, मैं सौंदर्य के साथ बैठा हूँ, सबसे पहला इंसान जिसको मैंने बताया था कि वो ट्रॉली बैग आर्यांशी का, वो सौंदर्य थी। ओके क्योंकि ट्रॉली बैग सौंदर्य के सामने आया था, मैं पर सौंदर्य हमने के ये भी साथ सुना है, दीप्तांशु हेल्प मी अंडरस्टैंड दिस, आपका और आपकी गर्लफ्रेंड का ब्रेकअप हो गया था। You guys were not dating, but still you were not in touch. ब्रेकअप ही बोल लो। हाँ breakup, it's simpler. हाँ. आपका ब्रेकअप हो गया था, you came on the show, you met Sandy, you were not in love with her, but you were honest in everything. हाँ. But Aryanshi kept on sending clothes and stuff for you. If you guys are not together, then why is she doing it? हाँ आर्यांशी और मैं उसके बाद 1 महीने दोस्त रहे थे। मतलब ऐसा नहीं कि हम एक दूसरे के बारे में बुरा बोल रहे हैं, पसंद तो करते ही थे ऑब्वियसली। तो आर्यांशी ने जब बैग भिजवाया तो उसके अंदर के कपड़े उसने नहीं भिजवाए थे, जो कि मुझे लगा था वो भिजवा रही है। बाहर आके मेरे दोस्तों ने बोला कि बिल हमने भरे और तूने बता कर आया, आर्यांशी ने कब भेजा है। Cute. हाँ तो बोले कि हमने तेरे लिए कपड़े इतने ढूंढे, हमें फैशन सेंस नहीं है, हमें फिर भी तेरे कपड़े ढूंढे, ये सब। और ये सब रूमर्स थे, जो मोहित बात कर रहा है, जो अस्मिता बात कर रही है, सब एक दूसरे को एक ही इंसान ने बताई हुई 3-3, 4 बात है। ऐसा होता है। अब वो रिपीटेडली आती रही तो इसने भी एक्सपोज कर दिया, उसने भी एक्सपोज कर दिया, इसने भी, ये थोड़ी सेंस बनता है। That was a rather bold move by you, I must say. जब ये सब controversies चल रही थी, जब आपको लोग ये सब चीज़ें कह रहे थे, तो instead of coming online or putting out a statement or something, you took a much more daring move. आपने एक वीडियो डाली थी आर्यांशी के साथ, where you were like, हाँ देखो ये मेरी बंदी है, यही थी, यही है, मैं इसी से प्यार करता हूँ, मुझे यही पसंद है, तुम लोग क्या एक्सपोज करोगे, मैं ही दिखा देता हूँ। So was that like a deliberate move कि मुझे इस तरह से दिखाना है, I wanna set a narrative or make a statement? You could have simply वो फर्स्ट टाइम नहीं था जब मैंने आर्यांशी को दिखाया था। Okay. आर्यांशी को मैंने एक प्रॉपर स्टोरी लगा के, जो मेरा फेवरेट सॉन्ग है उसके साथ, What is that song? सपना जहाँ, Okay. हाँ वो गाना लगा के मैंने उसके साथ स्टोरी डाली थी। जिस दिन मैंने उसको प्रॉपरली प्रपोज और हम रिलेशनशिप में आए थे, उस दिन मैंने वो स्टोरी डाली थी। मैंने इस तरीके से आर्यांशी को दिखाया था। स्टोरीज़ पे क्या हुआ था कि ऑफ कोर्स सौंदर्य को पसंद करने वाले भी लोग हैं, तो वो लोग बोल रहे थे कि आप सौंदर्य के साथ अच्छे लगते हो, आपकी बंदी है क्या, ऐसे करके पूछ रहे थे। वो पास में बैठी थी, हाँ मेरी बंदी है ना, ये देखो ये रही बंदी मेरी, अब इसमें क्या शर्माना, मैं किसी के साथ हूँ, उसमें क्या छुपाना, 10 बार दिखाऊंगा। सुना रूरू, मैं किसी के साथ हूँ तो उसको क्यों छुपाना, 10 बार दिखाऊंगा। Cute, adorable, Diptanshu. Lovely. Coming back to you now, Ruru. Yogesh was much happier with Akansha. If they were together, they could have even won. With Ruru, it seems like वो उसको दबाती है और वो घुट-घुट के जी रहा है, सांस नहीं ले पाता है। दबती तो मैं थी खैर, बट एनीवेज आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। ये नैरेटिव स्टार्ट हुआ जब ये लड़ाई आने वाली थी मेरी और योगेश की। अगर कोई बहुत इंटेंस लड़ाई हुई थी, वो यही लड़ाई थी। उससे पहले तक योगेश वॉज गिल्टी, येस ही वॉज वेरी गिल्टी, ही फेल्ट रियली बैड फॉर आकांक्षा। हम लोग लिटरली 24/7 साथ में रहते थे। ही वॉज हैप्पी, ही यूज टू स्माइल, यूज टू लाफ, बट वही चीज़ आकांक्षा के सामने नहीं होती थी बिकॉज ही वॉज वेरी गिल्टी। इनिशियल डेज पे योगेश यूज टू होल्ड माई हैंड लाइक दिस एंड वो छोड़ देता था इमीडिएटली, और मेरे को बोलता भी था दैट भाई मैं उससे नजरे, मेरे को बहुत बुरा लग रहा है। सो दिस हैपेंड, दिस एक्चुअली हैपेंड। तो मेरे को इनिशियल डेज पर कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट लेटर ऑन इट वॉज ऑल नॉर्मल। क्या देखो भी लगता था क्या? So the statement you're saying is not true. No, I don't think so. I mean, हाँ हमारी लड़ाई हुई, but a lot of people they've seen me with him, and a lot of people told me that oh my God, Yogesh changed. The moment you came, he changed. एक जगह पे मुझे लगा था एपिसोड देख के, मतलब योगेश भी मेरा भाई है, मैं ना इसके साथ ना उसके साथ, मतलब दोनों किसी का साइड नहीं लूँगा। बट जब एपिसोड देख रहा था मैं, तब योगेश ने जब इसको बोला था कि मुझे ख़त्म थोड़ी हुई होगी उसकी फीलिंग्स, और या फिर जिस तरीके से वो बात कर रहा था, तो मैं क्या करता हूँ जब भी कुछ ऐसा होता है, मैं किसी और के पर्सपेक्टिव से भी देखता हूँ
कि उसको कैसा लग रहा होगा। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि रूरू को उस टाइम पे सबसे ज़्यादा बुरा लगा होगा, क्योंकि उधर कोई भी होता, लड़का भी होता ना, तो उसको बहुत बुरा लगता जो उसने बात बोली थी। अग्रीड। बट रूरू, योगेश का एक बहुत अच्छा दोस्त सौरभ, व्हेन ही वाज ऑन द काउच, he actually made this statement, not even something that you just say, he made like an official statement कि no bro, योगेश आकांक्षा के साथ खुश था। मैंने फिर ये बात सर्कल बैक करी कि 9 महीने का समथिंग का रिलेशनशिप उनका, साथ रहते थे वो लोग, एंड यू आर सेइंग कि he was happier with the girl he met for 20 days and he said yes, even when you came back you were dominating him, और वो बस he was under a lot of pressure. राइट। सौरभ भी 20 दिन वाला ही था। तो 20 दिन अगर आप एक स्टार्ट कर रहे हो किसी के साथ, फॉर एग्जाम्पल हनीमून फेज, तो उस टाइम पे लड़ाइयाँ नहीं होती है। हनीमून फेज में कुछ नहीं, लड़ाइयाँ तब होती हैं जब होती हैं। हमारी इससे गंदी वो लड़ाई थी जिस पे मैंने घर छोड़ दिया था, इसके बाद भी इससे ज़्यादा बुरी लड़ाइयाँ होंगी। हमारी बहुत लड़ाइयाँ हुई हैं, ऐसा नहीं है कि हमारी लड़ाइयाँ भी हुई हैं, हम साथ में खुश भी रहे हैं, हम साथ में भी रहे हैं, हम खाना भी खाया है, सब कुछ करा है अपने साथ में। सो अगर किसी के पेरेंट्स साथ में है, ऐसा तो है नहीं कभी ज़िंदगी में उनकी लड़ाई नहीं हुई होगी, या कभी कोई रिलेशन में हुआ, ऐसा तो नहीं है कभी तेरी अरियांशी की तो लड़ाई नहीं हुई होगी, रोज सी। सो इट होती है लड़ाइयाँ। so this statement is not true. ऑफ कोर्स इट्स नॉट ट्रू। Do you feel the same आज के टाइम पे? नहीं, अब तो मैं योगांक्षा सपोर्टर हूँ, बोला तो। Yeah? How the स्ट्रॉन्गेस्ट change? सोल्जर ऑफ योगांक्षा आर्मी। How the change? अरे यार चोरी चोरी छुपके मिल रहे हैं, What do you mean? तो एक सेकेंड, चोरी चोरी छुपके छुपके, लेट्स पॉज द क्वेश्चंस, हु इज मीटिंग हु? ये तो मुझे भी आकांक्षा एंड योगेश। Did she just say Akansha and Yogesh चोरी चोरी छुप छुप मिल रहे? Guys, finale episode, gossip bomb, we've already got, Finale में we are मजा off to a आएगा। great start. कल तो बहुत मजा आने वाला है, बिकॉज जब मैं उनसे मिलूंगी सामने सामने बात होगी। क्योंकि अभी क्या हुआ ना, फिल्मी ज्ञान की पार्टी में मैंने आकांक्षा से पूछा था कि आकांक्षा डिड यू मीट? Yeah, both of you were there, I saw. तो आकांक्षा ने मुझे आई रोल दिया और वो चली गई। शी लेफ्ट, शी डिड नॉट से यस, शी डिड नॉट से नो। और योगेश अपेरेंटली लाइव्स पे जाके बोल रहा है कि मैं गया, मैंने रूम में देखा और मैं पलट गया। हाँ, that's what Saurav said as well. Did you said कि वो दोनों मिल रहे हैं चोरी छुपके? तो जयपुर में they actually met. This actually happened. They met? Yeah, they met. Tell in us a room more. full of people. I'm not saying that they were alone or like he cheated on me or she was the But they reason he cheated on me. ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं किसी के उस पे नहीं बोल रही हूँ। He just simply lied to me. जो मैंने सुना है कि उनकी इतनी कोई कॉन्वर्सेशन नहीं हुई, वो गया, he tried to talk to her, but then he went back. Didn't Saurav just say, when I asked him this question, didn't Saurav confirm absolutely not, वो गलती से रूम में घुस गया, the moment he came in, he saw that she was there, he got so uncomfortable, he left. मैं वही तो बोल रही हूँ, कल देखना। मैं गया, मैंने उसको देखा, मैं वापस पलट गया। Could have told me that. Yeah, no biggie. Right? चलो, जब मुझे पता चला और मैंने तुम्हें कॉल किया before the recording, okay, recording was an impulsive move, I would agree, but जब मुझे पता चला and when I was pissed, when I was asking, तब बोल देता। एक दिन गुस्सा होती, 2 दिन होती, 3 दिन होती, 4 दिन होती। Yeah, just gonna ask that. I can't tell you guys, but है ठीक है। अब इसकी कंफर्मेशन अब मैं बताती हूँ। फिल्मी ज्ञान की पार्टी में मुझे आके बहुत सारे और लोगों ने ये बोला कि और भी बार मिले। Splits के contestants ने बोला? हाँ जी। Can you tell us who? अस्मिता सेड कि जो भी रूरू बोल रही है वो सच है, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ कायरा। अनीशा केम एंड टोल्ड मी दैट आकांक्षा टोल्ड हर कि हाँ मिले, ठीक है। ये लोग तो सारे इधर ही के दोस्त हैं ना, मेरे मतलब they're good to me, but they're good friends with them, right? Yeah. They're telling me, ठीक है। Shit, dude, that is लास्ट nice. सीजन का एक कंटेस्टेंट है, उसने किसी को बोला और किसी ने मुझे बोला, बट एनीवेज कि ये बहुत बार शुभांगी के फ्लैट में मिले हैं, उस बिल्डिंग में बहुत बार मिले हैं, लिटरली लाइक तो मिलते रहते हैं यार, क्या ही है। Is that contestant a male? Yes. Of course. Really? Yeah. ओ भाई, He क्या lied, बात कर रही he है? lied to you that many times. और भाई द फनीएस्ट पार्ट आई टेल यू, ओके, द फनीएस्ट पार्ट, मैंने ये चीज़ डाल दिया, मैंने बोला ये बिग बॉस वाली बात, सौरभ ने जाके किसी को बोली और उसने आके मुझे बोली। अपेरेंटली मेरी योगेश के एक झगड़ा हो गया था, दिस इज़ बिफोर ऑल ऑफ दिस, ओके, लाइक आफ्टर स्प्लिट्स बट बिफोर ऑल ऑफ दिस, जिसमें योगेश ने बोला
अगर मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में रहूँगा तो शायद मुझे बिग बॉस नहीं मिलेगा। ये चीज़ तो मुझे भी बोली गई है, जस्ट बाय द वे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैंने किसी से तीसरे इंसान से सौरभ के इनडायरेक्टली सौरभ के साइड से सुन लिया और मुझे लगा कि, बट एग्जैक्ट चीज़ कोई कैसे बोल सकता है? Are relationships transactional? सो आई पोस्टेड द स्टोरी, ठीक है, जिसमें मैंने लिखा, हाँ द बिग बॉस वाली, ही कॉल्ड माई बेस्ट फ्रेंड सेइंग कि मैं रिकॉर्डिंग के बाद में रूरू को माफ़ कर देता, बट वो बिग बॉस वाली बात नहीं करनी चाहिए थी। तो his concern is not the fact कि तुमने उसकी प्राइवेट कॉल लीक कर दी, his concern is कि तुमने उसका फ्यूचर प्लान टू गो टू बिग बॉस रिवील किया। ही ऑल्सो सेड कि सौरभ वाले मामले में तुम्हें नहीं बोलना चाहिए था, दूसरों को करने देते। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? Are you concerned about your best friend or are you just concerned about your own image, collateral? Exactly. So yeah, that is it. He is very image conscious, which I respect, but I'm sorry, putting me under the bus and then doing it. I'm Not even putting, Ruru throwing. Exactly. Premiere party हुई थी, What? जो I guess Ron ने host किया था, Yeah. ठीक है। So मैं तब तक I was not the contestant, right? I was not a contestant. तो a lot of people they were like कि you know मीडिया होगी रूरू, बट तो मीडिया से हम छुपा के ले जाएंगे, तो कम, योगेश आस्क्ड मी नॉट टू कम, ये देख मुझे अकेले जाना है बॉम्बे। I was like okay. क्यों? But aren't you guys a couple? Shouldn't you like be together? As he said, if you love somebody, why hide पता them? नहीं, मेरे को तो जयपुर में ही said so many times जाने से पहले कि तू टेंशन मत लेना, हाँ I will not meet her, I will not see her, मैं बिजी रहूँगा, I'll keep calling you. But he did. He did meet. तो बीच में लेके एक पार्टी में गए थे ना तुम लोग शायद में, शायद उर्फी वाली पार्टी में या? Yeah, Yeah, you he did guys not. were तो together. उधर he came to मनाओ me because हमारे ये लाइव्स, इसके लाइव के चक्कर में जो लाइव पे जाके ब्लश कर देता है जो भी चीज़। Yeah, what was that all So about? he told me that Ruru, I'm not following her, I'm not making content with her, तो like this is the only way जो मैं स्टोरी लाइन के साथ हिसाब से चल सकता हूँ। आकांक्षा was reciprocating by the way, ऐसा नहीं था कि She was. I'm not following Insta stories, so I don't know. they both were reciprocating, दोनों लाइव्स जाते थे, दोनों देखो। so what happened with आकांक्षा was like दूरों पहले भी चलता था बैकग्राउंड में, बट जैसे ही मेरी एंट्री हुई उसके एक हफ्ते वो नैरेटिव चेंज हो गया कि ये गाना सुन के मुझे रोना आता है। See, I support them now. I wish that they're together and have a very very happy life. I'm out of it. उस मीटअप के बाद शुभांगी, रोहित, एवरीबडी ये बहुत अच्छे दोस्त बन गए। वो तो बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। नहीं, ये सब इसके बाद हुआ है क्योंकि शुभांगी के बर्थडे पे शुभांगी मुझे बेबी करके इनवाइट कर तो रही थी। जयपुर के मीटअप के बाद हाँ, ये सब उसी के बाद हुआ है, उससे पहले तक आई डोंट थिंक कुछ ये लोग कोई फ्रेंड्स थे, क्योंकि शुभांगी हमारे साथ हैंग आउट करती थी। हम स्प्लिट्सविला से आए, केक लेकर आए, ओ बेबी हैप्पी न्यू ईयर बेबी। हम शुभांगी के घर पे शुभांगी योर फ्रेंड? She was. I literally have so many texts. शुभांगी used to scream at योगेश कि नहीं उसको बर्थडे पे लेकर आऊँ, वो मेरी भी तो दोस्त है ना। Oh. Okay, this happened. Chuck it. I think Manmeet was the only decent person who actually texted me before unfollowing me कि Yogesh asked me to do it. I did not want to do Yogesh asked him to? it. Yogesh asked all of his friends to unfollow me. Ew, no. Apparently not Akanksha, but I mean, but anyways, yeah, everybody's hanging out with Akanksha, right? So who's the fool here? I'm the fool here. And this, okay, one more thing. Akanksha asked Suzanne to unfollow me. Akanksha का गाटा किसने है शो पे कशिश? योगेश ने। बुरा किसने करा आकांक्षा? योगेश ने। तो मुझे क्यों अनफॉलो करने का बोला? सुजैन तो हैंग आउट कर रही है योगेश के साथ। Are they all chasing clout collectively, Mike, knowing what's Mike, happening? Yeah. मैंने ये चीज़ बोली that you're fooling the audience and you're maybe fooling yourself. Yeah. Or me, I don't know. You. Me, yeah. So he's blushing all this while, and so is she, by the way. Also, Saurabh was super close to me on the show. Clearly not. On the show. Okay. Okay? I have pictures with Saurabh. Why would I Saurabh take said he was only close with Yogesh and vis-a-vis Yogesh, a little bit Akanksha, and then No. the crew. He was very close to me. He used to tell me a lot of things. He used to sleep beside me as in like the different bed next to me, of course. ठीक है, and सौरभ पूरा टाइम हमारे रूम में पड़ा रहता था because I was with निहारिका, and सौरभ आके एक दिन आकांक्षा और योगेश बात करने गए थे आफ्टर जब आकांक्षा आइडियल मैच बन गई थी। उसके बाद आकांक्षा ने बोला था ना तो एक बार भी मुझसे बात करनी नहीं आया, तो योगेश बोला मैं कैमरा लेके नहीं जाऊँगा बिकॉज उसको लगेगा कि मैं कैमरा के लिए उससे बात करने जा रहा हूँ, सो आई जस्ट गो एंड टॉक टू हर। आई वाज लाइक ओके।
अब आधा एक घंटा हो गया, he was not coming out of the room. So I asked Saurabh कि भाई यार प्लीज़ देख ले. So Saurabh was literally sitting with me, consoling me, saying कि नहीं नहीं यार तुझसे प्यार करता है, तुझसे है. Oh my God, I support him so much. He chose his love. Oh my God, thank you Ruru, तू आ गई. ये वो. Really? And Saurabh was literally my brother. I used to call him my brother. Now he's Akansha's brother. I have another screenshot with me where Saurabh said कि Ruru ने तो मुझे आते ही ब्लॉक कर दिया था. ऐसा नहीं हुआ था. मैंने सौरभ को बोला था कि the way you are portraying it, the way you are shipping Akanksha and Yogesh, sometimes क्या, of course it is hurting me. That's my guy. Yeah. You're talking about. Why did he ask all his friends to unfollow you? Why not Akansha? I want to know. Exactly what I also want to know. You never asked. जब unfollow हो गया था तब तो बिल्कुल ही. And his friends, who were also your friends, did it not hurt you? Did you not bother asking them ever? मुझे पता था. See, because बहुत ugly हो गया था social media पे. I put out the recording का जो भी है. Why did you? Impulsive action. You put his call recording. Yes. I was pissed. I was really pissed. I could have done that to somebody else. Do you justify leaking a private conversation because No. you were pissed? No. I said I was really angry. And Why were you so angry? Saurabh, What caused? I'll tell you. Saurabh ने कोई क्या है लीगल Real नोटिस life की भेजा थी। था मुझे. अच्छा, नहीं, oh. fuck that. लीगल नोटिस भेजा था मुझको. क्यों? डिफेमेशन. Did you defame चीटिंग him? की बात झूठी थी ना, वो कल बताऊंगी मैं उसको. Okay. खैर तो सब चीज़ें कल होने वाली भैया. आप पे भी आ रहे हैं जल्दी. अगर मेरा जी. एक्सीडेंट नहीं हुआ तो बट हाँ. एनीवेज तो ये चीज़ हुई. तो सौरभ वाज लाइक लीगल एक्शन हो गया है, तू प्रूफ लेकर आ. और भी चीज़ें थी मेरे पास, मैंने लेट इट बी. ओके, योगेश वाला चीज़ हुआ, रियूनियन वाली बात पता चली. एंड फिर मुझे पता है क्या क्लिक हुआ कि सब मिलके मेरा एक नहीं है. Good morning. एग्जैक्टली एवरीबडी इज इन्वॉल्व. तब मेरी के सर भी. और मैंने बोला लो तुम सब मेरा बना रहे हो, लो ये लो, मैं तुम्हारा बनाऊंगी आज. दैट हैपेंड. You never really tried speaking to his friends about this entire thing because clearly it was betrayal to you because you were friends फिल्मी too. ज्ञान की पार्टी में आई मेट गुल्लू, गौरेश एंड शुभंगी. Your friends. या गुल्लू डिड नॉट अनफॉलो मी. Yeah. मुझे तो समझ नहीं आया क्यों, कैसे, क्या. Because he's a decent guy. Yeah, maybe. You saw me at the party. I was Yeah. a mess, right? I think the first time maybe I cried at the party was when I saw Gullu. Ki, why did you do this to me? When I met you at that party, clearly you were not in a very good state. And the only thing I told you even then, Ruru, if you want to cry, cry a river, but cry alone. Nobody is your friend here, right? I told you that. Having said that, you did have certain expectations from some people who were calling you bestie, bestie and bringing you cakes because you guys were such good friends. When that transition, and it was not like आपने उन दोस्तों का कुछ बिगाड़ा, आपके एक बंदे से लड़ाई हुई, but all those friends not only flipped and switched on you, but जब पूरी दुनिया भर का hate आपको मिल रहा था भर भर के, they kind of jumped ships and they became best friends with the one that Yeah. people were appreciating. Yeah. या उनकी तारीफें हो रही थी and then और- they started making vlogs with them. Did that bother you? And if Of yes, course. did you speak? It bothered Yogesh apparently in front of me at least. कि ये क्यों कर रहे हैं, ठीक है. मैं देख रही हूँ क्यों कर रहे हैं हाँ. तो मेरे सामने इज़ लाइक शुभांगी ये सब मत कर, ये क्यों कर रही है. मैं तो बात ही नहीं करूँगा शुभांगी से. हम ट्रिप पे थे हिमाचल की. ही वॉज लाइक आउट फॉर आवर्स, लाइक 1 hour 2 hour, ठीक है. ही वॉज टॉकिंग ऑन द कॉल. मैं बाहर गई, हु आर यू टॉकिंग टू? शुभांगी. मैंने कहा अच्छा सॉर्ट हो गया. हाँ. Okay, that was इस quick. इंडस्ट्री में कोई दोस्त नहीं. इस इंडस्ट्री में किसी से खराब नहीं करना चाहिए. कभी भी कोई भी काम आ सकता है. Okay. मैं सिवाय तेरे को बता अपनी रही हूँ। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के clearly. हाँ, ठीक है. Noted. नहीं, जो आपके लिए इतना करे. मैंने योगेश को बोला था, योगेश एवरीबडी इज अ फ्लिपर, एवरीबडी इज गोना फ्लिप ऑन यू वन डे और द अदर, बट मैं तेरे को इतना पसंद करती हूँ, मैं नहीं करूँगी. इफ़ यू आर मे बी ट्रूथफुल, बट एज इज नॉट. सो एनीवेज, फिल्मी ज्ञान की पार्टी में मैं बता रही थी और वो एकदम टॉपिक ऐसा हो गया. गुल्लू से मैंने ये चीज़ बोली, शुभांगी आई मेरे पास. Yeah. शुभांगी वाज लाइक रूरू वो नहीं मिले हैं. मैंने शुभांगी को बोला प्रूफ है मेरे फ़ोन में, दिखाऊं क्या? शुभांगी की शक्ल ना इतनी सी हो गई थी, कुछ नहीं बोला उसके बाद उसने. Wasn't she your friend? They're not my friends. Of course not. We know that, Ruru. Good morning. They're not my friends. So all of them collectively आपका ही कटा है क्योंकि हर तरफ से गालियां तो आप ही को पड़ रही है. आकांक्षा गॉट आपकी एंट्री के बाद हर
the love for her, let's just say, increased, and Yogesh has got all his friends and the sympathy कि बहुत गालियाँ पड़ गई, अब बेचारे को माफ़ कर दो या whatever it is. आपका तो कट ही रहा है हर तरह से, आपको गालियाँ भी पड़ी है, शो में भी कुछ नहीं हुआ. If anything आप पे वो टैग लग गया कि अरे दोबारा आई है क्योंकि पहले कुछ नहीं उखाड़ पाई, लड़के के लिए आई है या whatever. बॉय क्रेजी भी हो गए, बॉय ने छोड़ भी दिया, कट गया, कोई फ्रेंड्स भी नहीं बचे. छोड़ा मैंने, बट ठीक है. You know what I mean? So ultimately, it's all gone against you in some way or the other. Do you tell me, was it worth it coming to Splitsvilla for the boy? Exactly why I told you. No, it was not. It was not. It was not. Oh, heavy session. Before we go on to you again, Diptanshu, बहुत देर तक आप ऐसे चुप चुप बैठते, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा था. मैं कहा दीप्तांशु की मीठी आवाज में ना सुनूं, ऐसा कैसे हो सकता है? So Diptanshu, let's now talk to you, okay? Okay. I don't believe this. I know you are a lone warrior. But Diptanshu survived the game only because of Sandy and her alliances. सौंदर्य के साथ में जो भी जुड़े थे, गुल्लू, कायरा, इनिशियली कायरा दोस्त बन गई थी, बाद में सब एक दूसरे का कभी दोस्त बन जाते हैं. गुल्लू, कायरा, प्रीत, झलक, गौरेश, विशु, सुजैन, ये सब सौंदर्य के अगेंस्ट मेरी वजह से नहीं जाते थे, जो कि खुद सौंदर्य ने मुझे अग्री करा कि आपके लिए, आपकी वजह से. Actually very true. पर ऐसा भी तो सोच सकते हैं ना जैसे दीप्तांशु कि सैंडी सदफ की दोस्त थी एंड सदफ के कारण टेन या हिमांशु ने कभी आपको बॉदर नहीं किया एंड दे लेट यू बी. किसने बोला कि टेन और हिमांशु? मैंने कभी ऐसी सिचुएशन ही नहीं आंदी कि जिसमें बॉदर करे हिमांशु मुझे या टेन मुझे बॉदर करे. बट डोंट यू थिंक दैट इज मैं फिर भी हिमांशु पे ट्रस्ट नहीं करता था. ओके. और हिमांशु ने मेरे को बहुत जगह पे बॉदर करा. तू अच्छा परफॉर्मर नहीं है, तू ये है, तू मेरे को आजा मेरे साथ भिड़ना, फिर अगर तेरे को भिड़ना है तो ये सब ऐसे बहुत सारी चीज़ें पे बॉदर करा. अगर उसको मौका मिलता तो करता मुझे वो बॉदर. और हिमांशु मेरे लिए थ्रेट था ही नहीं. हिमांशु के लिए मैं थ्रेट था. सॉरी हिमांशु. हाँ, हिमांशु को हमने गद्दी पे नहीं बैठने दिया, और उसके लिए वो मेरे लिए कैसे थ्रेट बन गया? Diptanshu, I have one more for you. Diptanshu only faked loyalty and only backstabbed his friends because they already trusted him to get ahead. No other skill he had. हाँ, अब मैं बताता हूँ कि जैसे मोहित को ऐसा दिखाया गया कि मोहित को बैकस्टैप कर दिया या फिर रॉन को कर दिया, अस्मिता को कर दिया, कुछ भी ऐसा हो तो क्या होता था, पहले मुझे मिलता था उनकी तरफ से बैकस्टैप, जो कि ऑफ कैमरा या ऑन कैमरा दोनों जगह पे रहता था, जिसमें मैं उनके पास जा रहा हूँ वोट मांगने के लिए, बट वो सेम डील गुल्लू के साथ कर रहे हैं. तो ये सब चीज़ें क्या, अब इनको ये नहीं पता रहता था गुल्लू और मेरी ऐसी बात हो रखी है कि हम अगर एक दूसरे के अगेंस्ट भी दिख रहे हैं ना, तो भी हम वो गेम के लिए दिखेंगे. हमारा बहुत अच्छा भाईचारा हो चुका था मेरे लिए. गेम में मेरे गुल्लू से अच्छा भाई कोई था ही नहीं मेरा, आयुष के जाने के बाद. तो इन लोगों को लगता था. हमको दिखा क्यों नहीं वो? किनको? हमें, पब्लिक को दिखा क्यों नहीं? हमने नहीं दिखाया. So you were faking it. ऐसा फेक भी नहीं करा कि अरे तू दुश्मन बन के. But it was your strategy कि हम ना दिखाए कि हम क्लोज हैं. स्ट्रेटेजी भी नहीं थी कि हमें नहीं दिखाना, मतलब ऐसा भाई जरूरी थोड़ी भाईचारा ऐसा गले पे हाथ डाल के होता है. Can I say दीप्तांशु about you कि फिर आपने अलायंसेस बनाए ही हैं सोच समझ के इस तरह से उनको तोड़ने के लिए? मैंने कुछ अलायंसेस अपने पास सेफ्टी के लिए रखे थे, लेकिन like 2-3 लोग थे. हाँ, नंबर्स, पर 2-3 लोग थे जिनको मैंने कभी भी, मतलब मैं अपना गेम सेक्रीफाइस कर सकता था उनके लिए. जैसे कि गौरेश, गुल्लू. गौरेश एंड गुल्लू, यस, जिनके साथ आपका कनेक्शन हमें कभी भी नहीं दिखा. पर आप हमेशा कहते थे कि गुल्लू के अगेंस्ट कोई खड़ा रहा तो मैं ही था, मैं उसके अगेंस्ट गया. बट पैसा विला में. हाँ, बट अगर आप डे वन से आपका ऐसा था कि हम एक दूसरे को कभी नहीं निकालेंगे, ये हमारी स्ट्रैटेजी थी, तो देन हाउ कैन यू से कि मैं उसका दोस्त भी था पर उसके अगेंस्ट नहीं खड़ा था? आपने एक एपिसोड देखे? तो एक एपिसोड था जिसमें अनुष्का वापस आई थी और गुल्लू मेरी हाथापाई हुई थी. उस एपिसोड में वो पूरा नहीं दिखाया. मैंने रोते रोते बोला था कि मुझे मम्मी की याद आती थी, तो मैं आयुष को बताता था. तो सुना है हमने ये. हाँ, ये बोलते बोलते मेरे को रोना आ गया था. ये बात जब पूरा हो गया था, जब हम विला में आए थे, तब ऑफ कैमरा गुल्लू ने मुझे बोला था, भाई मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, अगर तेरे को कभी मम्मी की याद आए ना, भले अपन की कैसी भी चले शो में, तू मेरे पास आ सकता है. उसके बाद से मैंने गुल्लू को अपनी बाहर की दुनिया के बारे में पुरानी बातें, सब चीज़ें बता रखी थी, और गुल्लू ने अपनी सारी बातें मुझे बता रखी थी. सारी बातें? सारी. जैसे कि? नहीं बोलूँगा. मुझे जानना है ना कि सारी बातें पता है या फिर ओके ठीक है, fair. Now, Ruru, it's for you. Ruru sitting on the throne was an absolute waste of opportunity. मुझे ही नहीं फ़र्क पड़ता मैंने क्या वेस्ट किया क्या नहीं करा. उस टाइम पे आई वांटेड टू बी सेफ एंड कीप माई कनेक्शन सेफ, ठीक है, इन द शो, ठीक है. और स्टार्टिंग में तो उसने मेरे को वैसे भी बोल दिया था दैट आने के बाद कि
गुल्लू को कुछ गलत मत करना, गुल्लू का थ्रोन मत लेना. That's why I took it for myself, like to keep both of us safe. That was the. डू यू थिंक ये आपका खुद का चॉइस था दैट आई एम गोना कीप इट फॉर माई सेल्फ, या फिर योगेश ने आपको इशारा किया एंड कहा कि गुल्लू को मत हटाना बट यू कैन डू इट, तब आपने वो किया? बिकॉज वी सॉ अ फ्यू क्लिप्स आई थिंक अबाउट इट. I did not see that. ठीक है, I swear, like मैंने definitely I swear I definitely did this क्योंकि मैं पूछने की कोशिश कर रही थी. और वहाँ पर भी क्या हुआ, तो वहाँ पर क्या हुआ कि ना जैसे ही योगेश ने ऐसे करा था ना, तब मुझे उन्होंने साइड करवा दिया था कि रूरू तो भाग जा. सो आई डिड नॉट सी व्हाट हिज एक्शन वाज. व्हाट आई रिमेंबर्ड वाज कि इसने मेरे को बोला था कि गुल्लू के साथ मत करना. तो अगर गुल्लू के साथ नहीं करूँ मैं, अगर इतनी आधे से ज़्यादा शो हो गया है, अगर मैं सारे स्प्लिट कॉइन सबको बांट के अच्छी इंसान बन जाती, बहुत अच्छी इंसान बन जाती मेरे को लगता, बट ना वो आधी ऑडियंस मेरे को बेवकूफ़ भी बोलती. तो आगे सुजैन वापस थ्रोन पे चढ़ जाती है, मैं उसको फेयर एंड स्क्वायर हरा के सबको पैसे लौटा के बैठती हूँ. ओह सो डिजर्व वाली तो बात ही नहीं है इस पर कोई. ओके, ठीक है. अनदर ट्रिगर स्टेटमेंट फॉर यू रूरू. कितनी है? Quite a few. The Bhaichara group never really took Ruru seriously. No, I think Himanshu took me quite seriously. I mean, he was, I think, to be very honest, more than Yogesh. He supported me in the show specifically. ठीक है, let's say one person did support you, but Yeah. I think overall देखने में भी ऐसा लग रहा था कि लोग कहते हैं कि मुझे योगेश को अपने ग्रुप में ले लें, not योगेश and Ruru. इनफैक्ट ये सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ था. एक एपिसोड में जब विशु और कायरा बैठे थे एंड वी हैड टू पिच आवरसेल्व्स कि हम लोग को आइडल मैच जाने दो, हम लोग डंपिंग साइड पे खड़े थे. दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई वाज स्टैंडिंग इन द डंपिंग जोन. तो तब भी योगेश वाज ओनली टॉकिंग टू विशु, जबकि हमको पिच दोनों से करना था. मैंने तब भी वहाँ पे भी बोला था कि एंड कायरा एंड दिस सीजन इट वाज अ हैबिट ऑफ ऑलमोस्ट एवरी अदर गाय. Was it sexist? It was. I feel so and I felt so. I think one of the reasons why I wanted to keep the coins, even if like I wanted to be honest. And last one, Ruru. Ruru was the main catalyst, basically the main source of fire, of the ugly fight between Diksha and Akansha. कि आपके कारण वो fight और ज़्यादा बढ़ी. You were the main catalyst. Very classy. यस वेरी क्लासिक. Very classy. तुझे मैं रूममेट नहीं चाहिए थी ना, अब निकलो रूम से और जाओ, जाके रहो. किसके पास रहना है? अब मैं एक बार क्लियर करती हूँ रूरू, अगर आप क्लियर नहीं करना है. मैंने ये चीज सुनी है, आपने ये देखो, चीज बोली है, मैंने ये बोला था. नो इट्स नॉट अ एलिगेशन. बहुत गलत बात है. जब मैंने वो चीज नहीं बोली. तूने ये चीज सुजैन को बुलाओ, अभी क्या कहा था तूने? कहीं की जज है. नहीं, I was not. No. No. दीक्षा केम टू आवर रूम और इसने एक रात पहले ही हमको बोल दिया था दैट आकांक्षा सेड सो एंड सो अबाउट हर मदर. इफ अ फ्रेंड कम्स अप टू मी who's been there for me since day one, if she comes up to me saying that मुझे बहुत बुली करा जा रहा है रूम में बिकॉज शी वॉज अलोन इन दैट रूम विद 2 others जिनके साथ लड़ाई हुई है, एंड सेइंग कि मेरी मॉम के बारे में ये चीज़ बोला है एंड आई वांट टू कन्फ्रंट देम इन फ्रंट ऑफ द कैमरा. सो आई वाज लाइक ओके. I asked Yogesh, she was sitting right next to me. I was like, should I go? He said, yeah, go. I went and randomly she picked up the clothes. And I was also like, अगर मेरी, वैसे मैं तो नहीं करती, अगर मेरे पेरेंट्स के बारे में कोई कुछ बोलता तो मैं ये कपड़े वपड़े तो नहीं फेंकते. I would have confronted, I would have kicked ass maybe. But then ये जब हुआ, आकांक्षा जब आई, she said, very classy, Ruru, very classy. I said, it was not me. Then and there. But then I asked her a question. Akansha, did you say this about Diksha's mother? Then she started explaining it to me. कि रूरू ऐसा नहीं हुआ था, ऐसा whatever. And then Diksha was like कि रूरू से बात क्यों कर रही है, मेरे से बात कर. And that's how it all happened. So I don't know, like I was just trying to be there for a friend, but और मैं literally पूरी लड़ाई में मुझे भी चोट आई थी, मेरे भी बाल खींचे थे. I did not get myself involved at all. मैं सिर्फ उन दोनों को रोक रही थी जिसमें मुझे भी चोट लगी थी. बट आई बिलीव्ड कि कैमरा के आगे ऐसे लड़ना इज अ कंप्लीट सैवेज बिहेवियर एंड आई डू नॉट अप्रिशिएट इट. You didn't know it was a task, but you saw your friend doing something very irrational, but you didn't stop or question her. See, being honest, I watch Big Boss, I watch all the reality shows.
थोड़े बहुत कलेश मुझे पसंद है, बीइंग ऑनेस्ट। और जब वो कपड़े उठा के बाहर आई थी ना, शी वॉज पिस्ड, ओके, हर फेस वॉज लाइक रियली पिस्ड, एंड उसने मेरे को सीधा बोला रूड दरवाज़ा खोल। अगे आई डोंट नो एपिसोड में है ये कि नहीं, तो वो नेचुरली खुल गया दरवाज़ा, वो दरवाज़ा नेचुरली खुल गया। हाँ मतलब मैं भी होता तो खोल ही देता। See, that's what I'm saying, ठीक है। गेट खोलो। अब ना जस्ट बिकॉज आई वॉज देयर एंड आकांक्षा वॉज ऑल्सो देयर, तो वो बहुत ज़्यादा हो गया। आई स्वेयर टू इट वॉज नॉट बिकॉज ऑफ आकांक्षा। अगर उसकी जगह कोई भी होता, इसके भी कपड़े फेंक रहे होते, मेरा रिएक्शन वही होता। ओके ओके, लेकिन आप मारने को जस्टिफाई नहीं कर सकते हो, हर चीज़ कर दो। आई डोंट नो, मेरे को लगता है दोनों की इक्वली गलती है यहाँ पे। आई विल टेल यू व्हाई। इधर तक चढ़ के आकांक्षा बात कर रही थी, ठीक है, दीक्षा सामने, दीक्षा बात कर रही थी, रूड थी, वो दोनों रूड थे एक दूसरे से, बट आकांक्षा पहले इधर आके बात करी। ये तो मेरे सामने हुआ। ओके, दीक्षा ने पीछे धक्का मारा, वहाँ तक जस्टिफाइड है। हाँ, तो आकांक्षा ने पहले नाखून मारे, उसके बाद दीक्षा स्लैप्ड हर। दिस इज ओके, ये तो मैंने सामने आंखों देखी लड़ाई है। That's why I never say कि एक की गलती है। I always said this, दोनों की गलती है, because I was there, I was seeing the fight. Okay. Diptanshu, Sandy's betrayal towards you was basically the revenge for the way you've treated her. अगर मैंने उसको गलत ट्रीट करा है तो उसने रिवेंज ले लिया और उसने गेम के अंदर ही सारी चीज़ इक्वल कर दी। हाँ, ठीक है, उसके बाद उसका कोई हक नहीं बनता बाहर जाके कुछ मुझसे एक्सपेक्ट करने का। नहीं, अगर आपने अंदर कुछ सब कुछ इक्वल कर दिया तो वो बाहर मुझसे चीज़ें एक्सपेक्ट कर रही है। वो बाहर मेरे साथ रील्स बनाना, कंटेंट बनाना या फिर टर्म्स में रहना एक्सपेक्ट कर रही है। अगर मैंने तेरे साथ कुछ गलत करा है और तूने उस चीज़ को बराबर गेम के अंदर कर दिया तो मुझसे बाहर एक्सपेक्ट मत कर। दूसरी चीज़ कि अगर तूने रिवेंज लिया है तो रिवेंज लेने के अलग तरीके होते हैं, बात करके, या फिर तू मेरे साथ बोल देती मेरे को तेरे साथ नहीं खेलना है, तूने मुझे उस पॉइंट पे छोड़ा, लटकाया, फिर वही बात लटका दिया मुझे। बेसिकली मैं वहाँ से ना लेफ़्ट जा सकता था ना राइट जा सकता था। इतना तो मैंने कुछ ऐसा नहीं करा था कि जिसका इतना बड़ा रिवेंज लिया गया। okay. Also, Diptanshu, can it be said that you were slightly or maybe a lot jealous of Ron or insecure of Ron नहीं, because of Sandy's ये तो fondness, कोई नहीं मान closeness? सकता, कोई भी नहीं बोल सकता ऐसा तो कि रॉन से कुछ जलन वलन थी या कुछ थी। रॉन को बल्कि मुझसे जलन करनी चाहिए थी क्योंकि उसका पार्टनर मेरे साथ खेलना चाहता था। Who? अस्मिता। And your partner wanted Ron? वो इसलिए क्योंकि मैं जो वो मुझसे एक्सपेक्ट कर रही थी वो नहीं हो पा रहा था मेरे साइड से, मैं नहीं कर पा रहा था, तो वो मेरे साइड से तो वो बोल रही थी कि मैं रॉन को चांस दूंगी, पर रॉन थोड़ी ना खेल लेता उसके साथ भी। पहली बात तो पेंगुइन वाला जो आपका टास्क था उसमें रॉन एंड सैंडी परफॉर्म टुगेदर, उसके बाद भी तो रॉन वाज लाइक कि मेरी बहुत अच्छी बनी है, इसके साथ ग्रेट ट्यूनिंग, आई एम गोना टेक हर विद मी, एंड सैंडी वाज सो इन द फ्लो। वो अगर आकांक्षा के साथ खेलता तो भी यही बोलता, कायरा के साथ खेलता तो भी यही बोलता। इतना तो आप सब समझ गए होंगे कि वो किसी भी लड़की के साथ खेलता वो उसी तरीके से बात करता है जो उसने तो सैंडी वाज द वो लड़कियों से बात करने में अच्छा है। बस मुझ में तो वही कमी है। लेकिन रॉन और सैंडी का जो रिलेशन है व्हाटएवर, वो तो लुक्स लाइक, आई मीन शी रियली लाइक्स हिम एंड ही आल्सो रिस्पेक्ट्स द बॉन्ड अ लॉट। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? इज दैट ट्रू? अच्छी बात है, अगर लाइक करती तो अच्छा लड़का है, कोई खराबी थोड़ी उसमें, मुझे क्यों प्रॉब्लम होगी। ठीक है, यू आर विद समबडी दैट यू लाइक वेरी मच। हाँ मतलब मुझे उसके लिए फीलिंग्स थोड़ी जो मेरे को बुरा लगेगा। एक बात बता मुझे दीप्तांशु, you just said कि Ron would say the same thing to anyone, so it's not special like that. Like Sandy was just the object, not the subject of that interaction. But Ron did say quite a few times कि उसको Sandy पसंद है and he likes her presence, her company and their bond and their relationship. So did it ever cross your head कि maybe Sandy will just leave you once and for all for him? रॉन ने बहुत बार ऐसा बोला है कि उसे सौंदर्या के साथ वो कंपेटिबिलिटी अच्छी लगी और सौंदर्या पसंद है भी बोला होगा, पता नहीं, पर उसने अस्मिता के आते से ही ये भी बोला कि मुझे सौंदर्या नहीं पसंद है, मुझे तू ही पसंद है। That's true. है ना, तो उसने ये बात भी बोली है। और रॉन से कोई लेना देना नहीं था मेरा। स्टार्टिंग में ऐसा हुआ था कि रॉन उस पर ट्राई कर रहा था और सौंदर्या चाहती थी कि मैं
चेस करूँ या मैं अपने एफर्ट्स डालूँ। या ऑफ कोर्स। हाँ, तो मैंने एफर्ट्स डाले थे, उसके बाद ही मैंने एफर्ट्स डाल के उसके बाद उसको आसपास नहीं आने दिया। वहाँ पे भी नो जेलसी, नो इनसिक्योरिटी, नथिंग। उस टाइम पे अगर मैं बोलूँगा जेलिसी थी तो वैसी जेलिसी नहीं थी कि यार है, पर ये था कि यार भाई मतलब जो लड़की मुझे पसंद आ रही है वो तू कैसे लेके जा सकता है, वो चीज़ थी। आपको कभी डिड यू एवर फील दैट वे फॉर अस्मिता कि यू वांटेड टू पेयर विद अस्मिता, और like Asmita even came to you, right? While she was with Multiple Ron. times. क्या multiple times? हाँ. Okay. Did that bring any feeling in you of any sort? तो अस्मिता सिर्फ कनेक्शन गेम के पर्सपेक्टिव से मेरे पास आती थी, तो ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हूँ कि वो मुझे पसंद करती थी या कुछ, बट वो आई है मल्टीपल टाइम्स। तो उस टाइम पे मैंने उसके साथ नहीं पेयर अप करा क्योंकि वो रॉन के साथ थी और मैं रॉन के साथ कुछ बिगाड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि एक वो होता है ना कि छोड़ो वो सब ब्रो कोड टाइप ऑफ काइंड ऑफ और ऐसा। और अस्मिता भी अच्छी दोस्त थी मेरी, पर बाहर आके मेरे को ऐसा लगा कि यार हाँ अस्मिता के साथ पैरअप भी कर सकता था। क्यों? क्योंकि अस्मिता भी मैं स्टार्टिंग में मुझे नहीं लगा था इतनी स्ट्रॉन्ग रहेगी वो। फिर उसके बाद स्टार्टिंग में उसका इतना गेम नहीं दिखा था जितना उसका बाद में दिखा, मतलब बोल्ड तो थी वो। ओके फेयर, ठीक है। रॉन के बारे में एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा। प्लीज गो ऑन। एक वीडियो आई थी जिसमें रॉन बोल रहा है हर्षित और मेरी लड़ाई के बाद कि बहुत बोलता अच्छा है, इसकी पिटाई तो होनी चाहिए थी। तो मैं उसके लिए ये चीज़ बोलना चाहूँगा कि जब उसको गुल्लू कुत्ते तरीके मारने वाला था ना, सही बोल रहा हूँ मैं, कुत्ते जैसा मारने वाला था गौरेश और गुल्लू बाथरूम में रॉन को, तो उसको मैं धक्का देके रॉन को बाथरूम में मैंने बंद करा था जिससे उसको कुछ गलत नहीं लगभग नहीं जाए। और जब वो बोल रहा था ना मेरे को मार दिया, मैंने इसलिए साइन अप नहीं करा ये शो, रो रहा था जब वो, तब मैं उसके साथ खड़ा था। आरव के साथ भी मैं खड़ा था और वो जाके ये बोल रहा है। और लोग मेरे को बोलते हैं कि तू अपने दोस्तों पे फ्लिप करता है, ये लोग मेरे पे फ्लिप करते थे, ये लोग डबल गेम खेलते थे और इनके पास ऑप्शंस भी नहीं थे क्योंकि ये सबके लिए वोट बैंक्स थे। सबके लिए इनके पास लोग वोट्स मांगने जाते थे। ये वो नहीं थे जो लोगों के लिए वो लोगों को बोलते तू वोट देना नहीं तो तेरे को निकाल दूंगा, ये वो थे जो जिनको निकाला जाता था। तो ये उनकी तरफ ही चलते थे जो इनको सेफ रखेगा। तो ये मेरे भी कोई ईमानदार नहीं थे, मेरे भी कोई सगे नहीं थे, जिधर टाइड है उधर वो है बस। हाँ। एंड दीप्तांशु, अगर सैंडी की जगह मान लो आप होते, आपको टिकट टू फिनाले मिलता, क्या आप सैंडी को धोखा देते? मैंने ऐसा तो बोला है कि मेरे लिए पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन एट दैट पॉइंट मैं सौंदर्य को धोखा नहीं देता। फेयर। मैं कितना भी उधर कितना भी अपना दुख छुपाने की कोशिश कर लूँ, लेकिन मैं सौंदर्य के साथ ही खेलता। 2 रीज़न रहते हैं, वो भी ईमानदारी से बता दूँ प्लीज। 2 रीज़न रहते हैं कि पहला तो कि मैं यहाँ तक आया हूँ ना, उसमें सौंदर्य की बहुत बड़ा रोल है। राइट। मैं अकेला उड़ के नहीं आया। राइट। दूसरी चीज़, मेरे को बहुत गालियाँ पड़ती है यार। हाई फाइव ब्रो, आई लाइक ऑनेस्ट पीपल, और मैं भी यही सोचती, मैं भी नहीं छोड़ती। सीधी सी बात है भाई, नहीं जो गाली पड़ने वाला काम ही नहीं करता। एग्जैक्टली। लेकिन दीप्तांशु, आपने शो पे तो एक बार ये चीज कहा है कि अगर आपको टिकट टू फिनाले मिलता तो आप सैंडी को छोड़ देते। जब मेरे को बुरा लगता है ना, तो मैं वही तो सामने मैंने वाले सबसे को पहले यही बात बोली कि मुझे रोना चाहिए, मेरे को वहाँ पे चीज़ एक्सप्रेस मुझे करना चाहिए था, बोलना चाहिए था कि मुझे कैसा लग रहा है। लड़का कहाँ अपनी दिल की बातें बो पालता है। जब करण सर ने ये बोला कि लड़के दीप्तांशु, तो मैं हंस ही रहा था तब भी, तो उन्होंने बोला तो तू कितना भी हंस ले, लड़के हंसते ही हैं, पर इनको जब जो हर्ट होता है तो ये बता नहीं पाते हैं। लड़कों की जेनेटिक वायरिंग अलग होती है क्लियरली। पता नहीं, पर मेरा तो ऐसा है कि मेरे को जैसा लगता है मैं उसको ऑपोजिट रिएक्ट करता हूँ। हाँ, स्ट्रॉन्ग पीपल डू दैट, नॉट अ लॉट ऑफ स्ट्रॉन्ग पीपल विल क्राई ऑन कैमरा। नहीं अच्छा लगता है उनको। तो उसका मैं बस वही करना चाह रहा था कि वहाँ पे सबको दिखाना चाह रहा था कि मेरा नहीं कटा है, या फिर बार वर्ड नहीं यूज़ करता हूँ कटने वाला, पर मैं ये बस यही, मुझे बुरा लग रहा था यार कि हाँ मेरे साथ कभी मेरे पास कभी रियल लाइफ में भी ऐसा नहीं हुआ। एवरीथिंग हैज अ फर्स्ट टाइम ब्रो, चलता है, कटना काटना चलता रहता है। ठीक है यार, टेक इट फ्रॉम द एक्सपर्ट, इट्स ओके। ठीक है ठीक है, बाकी काटने वालों का भी कट जाता कभी ना कभी। मेरा बचा हुआ है अभी नहीं, गॉड नो प्लीज। नाउ गाइज, do you have any triggering statements that you would like to clear from your end? हाँ, बोलिए। सौंदर्य ने पॉडकास्ट में, एक्चुअली क्या है ना, मैं पॉडकास्ट कोई सा भी देखता नहीं हूँ क्योंकि मैं थोड़ा नेगेटिविटी से दूर रहना चाहता हूँ ना, अपने कमेंट्स रीड करता हूँ। बट मेरे पास आ जाते हैं कुछ चीज़ें, तो उसमें सौंदर्य ने एक में चीज़ बोल रखी है कि जिसमें सौंदर्य की गलती नहीं है। सबसे पहली चीज़ तो ये चीज़ मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ, बहुत सारी जगहों पे सौंदर्य की गलती है भी नहीं, क्योंकि उस तक जो चीज़ें पहुँचती है, जो फैक्ट्स पहुँचते हैं, वो
पूरे नहीं पहुँचते हैं, फिर आधे अधूरे पहुँचते हैं, गलत पहुँचते हैं। जैसे अभी मैंने आपको एक वीडियो दिखाई थी या कि जो उसने ब्रॉडकास्ट Yeah, पे डाली, yeah. उसमें मैं बोल ये रहा हूँ कि मैं और इलाज ये। की ज़रूरत है या तो इसको इलाज की ज़रूरत है। उसको वीडियो इतनी पहुँचाई गई, इलाज की ज़रूरत है तो इसको, उसको क्या लग रहा है या तो सौंदर्य को इलाज की ज़रूरत है या तो मेरी बंदी को इलाज की ज़रूरत है। वो वॉइस रिकॉर्डिंग बोल रही गाइस बताओ आप किसको इलाज की ज़रूरत है। मैंने वो पूरी वीडियो डाली है, मैं बोल रहा हूँ या तो मुझे इलाज की ज़रूरत है या तो इसको इलाज की ज़रूरत है, ये पूरे बोल रहा हूँ। तो उसके पास में चीज़ें पहुँचती। अब एक वीडियो थी जिसमें आर्यांशी और मैं एपिसोड देख रहे हैं। ऐसा बहुत कम होता है कि आर्यांशी एपिसोड देखती है। तो उसमें सुजैन मेरी तारीफ़ कर रही है कि दीप्तांशु मास्टरमाइंड तो है, और मैं खुश हो रहा हूँ, हंस रहा हूँ उसमें, ऐसे गिर गिर के हंस रहा हूँ। तो उसमें वो मेरी वीडियो बना रही है और उसने वो स्टोरी डाल दी। अब इसमें सौंदर्य का लेना देना कुछ नहीं। सौंदर्य के फैंस वो वीडियो बना के या फैंस है जो भी होगा कि देख तुझे मॉक कर रही है। अब कोई इंसान को आधी अधूरी चीज़ें पहुँचती है, ट्रिगर होता है। ओके तो उसको ये चीज़ पहुंची थी। उसमें जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट करी जो मेरे को अभी पॉइंट आउट करनी है वो ये थी कि उसने मुझे बोला था, हमारी बात होती थी अंदर, उसके एक्स के बारे में बात हुई है, मेरे एक्स के बारे में भी बात हुई है। तो उसके वो 1.5 साल वाली पहले की वाली बंदी के बारे में कुछ बात बताइए, वो उसने जोड़ दी मेरी अभी वाली बंदी के साथ कि अभी उसकी जो रिसेंट बंदी है उसका ब्रेकअप इसलिए हुआ क्योंकि उसने उसके हिडन फोल्डर में उसके एक्स की फोटोज देखी। ओह माय गॉड। अब इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि उसकी इमेज खराब हो गई कि उसके एक्स की फोटो उसने अभी भी हिडन में रखती है, ये सब Hidden में, हाँ। चीजें। अब तू वैसे, अब अगर तुझे वैसे तो फैक्ट्स क्लियर कर, पर लेकिन अगर तुझे फैक्ट्स क्लियर भी तो तुझे किसी लड़की को लेके ये चीज उसमें फिर घुसेड़ना नहीं क्या? चाहिए क्योंकि वो शो में आई नहीं। अगर शो का पार्ट Exactly. होती तो उसके बारे में बोलती तो ना, फिर वो क्या? तुझे कुछ बोलती है और उसको कुछ तेरे से ना लेना देना है ना शो से कुछ लेना देना है। उसको शो वालों ने बुलाया, वो शो में नहीं आई। जब उसने ये सब चीज़ें डिसाइड करी कि मैं कुछ इन चीज़ों से दूर दूर रहना, तो उसको दूर रख। वो तुझे रिप्लाई भी नहीं देती है, फिर भी उसको बीच में लाया गया कि उसके इसलिए उसका ब्रेकअप हुआ। अब इसका क्या लेना देना शो से? कुछ लेना देना नहीं है। ब्रेकअप मेरा पिछली वाली के साथ इसलिए जेन से हुआ था। Oh my God. It's very complicated. इस वाली का वीडियो इसको दिया, इसका क्लिप इसको भेजा। आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन, आधी और अधूरी सैंडी का कोई लेना देना नहीं है इनमें। कुछ भी नहीं Okay. है। तो बहुत सारी चीज़ें थी। मैंने कॉल भी करा था उसको क्लियर करने के लिए, बट उसने कॉल नहीं उठाया। रीज़न मुझे आ गया था समझ में कि कॉल क्यों नहीं उठाया जा रहा है। क्योंकि ये सब चीज़ें नहीं हो पाती, कंट्रोवर्सीज नहीं हो पाती। अगर कॉल उठ जाता तो चीज़ें क्लियर हो जाती, सॉर्ट हो जाती। राइट। तो आजकल कोई सॉर्ट करने में बिलीव नहीं रखता चीज़ें, Like जाना है सबको। खासकर जो स्प्लिट्स विला से निकला है वो तो सॉर्ट करने में बिलीव नहीं रखते बहुत सारे लोग। नहीं, काफ़ी लोग सॉर्ट करके भी कंट्रोवर्सीज करते हैं bro। हाँ, तो सब एक जैसे नहीं होते हैं। तो ठीक है, मैं कंट्रोवर्सीज का पार्ट नहीं बनना चाहता क्योंकि मैं जो अपने एफर्ट्स लगा के आया हूँ वो शो में लगा कर आया हूँ और वो क्लियरली दिख रहे हैं। मुझे जहाँ बोलना चाहिए था मैंने वहाँ बोला है। जहाँ पे मुझे जो चीज़ गलत लगी वो मैंने बोली। बाहर आके रो नहीं रहा हूँ कि अरे ये तो ऐसा गलत था, ये तो यहाँ पे गलत था, अरे ये तो इसने यहाँ पे ये करा। मेरे को शो में चांस दिया गया, मैंने वहाँ पे बोला। बाहर आके तुम बोल रहे हो उसका सेंस नहीं बनता, मैं बाहर तुम्हें जवाब दूंगा ही नहीं। Fair. Okay. बस That was इतनी the सी बात। statement that. और लोगों को लग रहा है अगर मैं चुप बैठा हूँ तो मैं गलत हूँ, ऐसा नहीं है। मैं चुप बैठा हूँ क्योंकि मैं कंट्रोवर्सीज में बिलीव नहीं रखता हूँ। मेरे पास मेरा कंटेंट है तुम लोगों को दिखाने के लिए। कंट्रोवर्सीज से मुझे मालूम है तुम भी भूल जाओ 1-2 महीने बाद मेरी कंट्रोवर्सीज। मेरा कंटेंट याद रखेंगे लोग। बस मेरे को उसी पे ही ध्यान रखता हूँ। मैं इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देता हूँ मैं। Okay. पर कुछ चीज़ें इतनी एक्सटेंड में हो जाती है कि यार मुझे वो इग्नोर नहीं कर पाता, मैं चाह के भी इग्नोर नहीं कर पाता। हाँ, certain things of course get to the काश point. मुझे भी बात समझ। And Ruru, is there any triggering statement that you would like to clear? काफ़ी लोगों को लगता है हमारा ब्रेकअप फेक है, तो मैं बस ये बताना चाहती हूँ नहीं है। 6 महीने बाद बात करते हैं। हाँ या अरे यार तुम हर बार 6 महीने क्या स्प्लिट्सविला का ट्रैक रिकॉर्ड है ना, 6 महीने कंट्रोवर्सी जिंदा रहती नहीं है। नहीं 6 क्या या सॉन्ग 6 प्रमोशंस आते साल भी हैं। लगा लो, इट वोंट हैपन अगेन। एंड अभी वो आ गया वापस तो हाँ आ गया तो आ गया। मेरे को क्या, मैं नहीं जा रही वापस। खैर एनीवेज पक्का। Now guys, our segment trigger warning is over. Lots of fun, lots of trigger. But before we move on, mic please. Thank you. See, लड़के को हमेशा ज़्यादा करना पड़ता है, तभी काम होता है। Moving on to hammer the rumor. तो इस सेगमेंट में बेसिकली गाइस, दिस इज माय लवली हैमर। आप लोगों को अपने बारे में कितने सारे रूमर्स रोज सुनने को मिलते होंगे, राइट? तो अब हम आपको मौका देंगे टू हैमर दोस रूमर। होल्ड इट। आप दोनों को साथ में रूमर्स को हैमर करना है, वेदर यू अग्री, वेदर यू डोंट अग्री, एंड व्हाई, इन अ लाइन, क्विक, ओके? रैपिड फायर। गुल्लू एंड कायरा आर द ओनली स्ट्रॉन्ग कपल इन द गेम। नॉट द ओनली, नो,
नो नो, निहारिका सौरभ बेदी भी है। हम्बल है लड़का, देखो ग्राउंड रियलिटी भी एक्सेप्ट कर रहा है। मैं और सैंडी बोला ही नहीं। नहीं तो ओके स्वीट, Yeah, me and Yogesh. I mean, ऐसे strong ना? हाँ। श्योर, मतलब task wise बोला है मैंने. अच्छा ओके। I think everybody is faking it. If Everybody? I think so, yeah. Who according to you are faking? I think everybody is faking it. Saurav मतलब and मैंने- Niharika are faking it? Of course, yes. But they're so in love. Oh, maybe now, but anyways. Okay. Diptanshu and Mohit planned and conspired Anushka's exit. नो। No? No. Anushka's exit. He No. planned it. I think yes. मेरा मतलब ये एक ऐसी चीज़ हो गई कि मैंने जो दिमाग लगाया, मैंने उधर जाके ये बात करी मैं उसको निकालूंगा, इस ग्रुप में जाके बात करी मैं इसको, तो मैंने जो दिमाग लगाया उस पर एक तरीके से थूकना हो जाएगा अगर मैंने मोहित के साथ प्लान करा हो ये चीज़। तो Fair. किसी को भी नहीं पता थी ये बात। तो आपने नहीं किया। नहीं। Akansha and Yogesh are back together IRL. I don't think that they're back together. I just know that maybe they're friends now. I don't know. Friends. Maybe. I don't know. Even if they are, like I said, guys, biggest Yogangsha supporter. You agree? Disagree? नहीं, मेरे को नहीं लगता कि वो बैक। Okay. Same. Diptanshu stands by his statement. सैंडी जैसे को तो मैं बाहर मुंह भी ना लगाऊं। हाँ, मतलब मैंने ये बात बोली थी उसकी जैसी, मतलब पहले वो बोलना फ्रेम कर देता हूँ कि उसकी जैसी से क्या मतलब था। वो गुस्सा हो जाती थी, वो कुछ चीज़ों को लेके जो चीज़ मैं समझाता था कि यार अपन कुछ चीज़ को ऐसा करना है, वो ये चीज़ नहीं समझती थी। वो इधर से कम इधर से ज़्यादा लेती थी हर चीज़ को। मेरे को वो चीज़ नहीं जम पाती थी, उसको मेरी चीज़ नहीं जम पाती थी, लड़ाई हो जाती थी, उस चक्कर मैंने वो चीज़ बोली है। तो हाँ, कभी वो बाहर मिले तो कभी मैं उसको मेरे को नहीं लगता कि मैं कभी कोई ऐसी लड़की से बात करूँ। Akansha faked her personality to match Yogesh as he was a roadie. आई डोंट थिंक सो। Okay. Her personality switched midway. Yeah, a lot of people have been saying that initially she was, before you came, Very sweet. nice, sweet, bubbly girl, Like and when after you I, came, because हम लोगों ने तो सीजन पूरा कर लिया था, जब मैंने first कुछ episodes देखे, I could not believe that this is Akanksha. Because when I was on the show, all I've seen was her screaming, or her being rude, or her dropping nasty comments. At least to me and Yogesh. I'm not saying everybody. Then maybe a yes. that she changed her personality to suit him. यार बहुत ज़्यादा difference है कशिश. Do you agree with this statement or not? Yes. Okay. Next, Diptanshu actually fell for Sandy in the game, but when Sandy betrayed him and broke his heart, he flipped. नहीं, मैं उसके लिए उस तरीके से फील नहीं करता था। नो। No? हाँ, आप भी बिलीव करते हो ये बात? नो। ठीक है. Now, time for my most favorite part of the episode. Exclusive gossip bomb. ऐसी गॉसिप देनी है आपको मुझे जिसके बारे में हमने पहले ना सुना है ना सोचा है, एंड इट शुड शेक अस, क्योंकि ये फिनाले एपिसोड है, सो द बॉम्ब बेटर बी फिनाले वर्दी. और हाँ, रिपीट नहीं करना है कि कहीं और बोल के यहाँ चेप दिया. नो, हाँ ठीक है. ब्रांड देश न्यू. होके. हाँ, मतलब बोले हम और घर किसी और का टूट जाए. तोड़ो तोड़ो, जो घर एक गॉसिप पे उड़ जाए होने दो. सौरभ बेदी का जो भी था, जो भी हुआ बाहर, उसके सौरभ बेदी का हटा के एक और लड़का था जो बाहर रिलेशनशिप में था. ये तो मुझे भी पता है तू किसकी बात कर रहा है. कौन? किसकी बात कर रहा हूँ? मेरी अभी मैं उससे इतना टच में नहीं हूँ, लेकिन Who? अब मैं नाम नहीं ले सकता. हैं? नहीं. Who is it? बस नाम नहीं ले नाम नहीं बताना था. रिलेशनशिप में पैसा था मिला. और अच्छे लंबे रिलेशनशिप में. प्यार वेला पैसा वेला. ये वाला शायद मुझे नहीं पता. ये बेबी, ये Is it Chaksh? और एक और है कि चलो एक और गॉसिप बता देता हूँ कि जब रॉन गया था और एलिमिनेट हुआ था, तब अस्मिता जेन्युइनली मुझे आकर बोला था कि वो नकली के आंसू तो बहाने पड़ते हैं ना. ये बात जेन्युइनली उसने मेरे को बोली थी. Okay, this was a good one. बोला था उसने ऐसा? बोला था अस्मिता, और मैंने ये बात innocent ऑन lady. कैमरा भी बोली है. Okay. And Ruru, your bomb? तो ऐसे तो मैंने कहीं से ये भी सुना है कि निहारिका ने सौरभ के बारे में बोला है कि इसको डेट करूंगी क्या मैं. शो से बाहर आके? हाँ, शो से बाहर आके. But aren't they dating full-fledged? Like they love each other? क्या 6 महीने में पता चलेगा.
जब सॉन्ग प्रमोशंस विल ड्राई अप। तुम्हारे चक्कर में उनको बेचारों को 7-7 महीने खींचना पड़ेगा। है? नहीं, डजंट मैटर ना, अगर सॉन्ग प्रमोशन नहीं आ रहे हैं तो क्यों खींचेंगे? देन न्यू पार्टनर। सही बात है। यहाँ पे पता है ना, हमने हमारी सीजन में देखा है लोगों को कितना प्यार दिखाते हैं और कितना खत्म हो जाता है। सो वी नो वेटरन्स बाय नाउ। किसी Now, के guys. बाहर गर्लफ्रेंड है, शायद जिसकी भी है, जब जो भी है कि तेरी वाली जो तूने बताया उसके वाले की हो या किसी और की हो, उसकी गर्लफ्रेंड ने उसके कनेक्शन को टेक्स्ट कराया। I know this one. Like, I know this one. I know this one. This one I know. Guys, I have my sources. I don't know if we are talking about the same guy. Of course we are talking about the same guy. क्या बात कर रहे हो? Is he that guy? ऐसे करके बोलते हैं। तू बोल। Yeah. I knew it. तुझे भी I knew it. और से कनेक्शन ने इस चीज का वो नहीं बतंगड़ नहीं बनाया। They are also milking it, no? क्या टेक्स्ट किया वैसे? ये मुझे नहीं पता। मुझे पता है, but okay. कौन है और तेरे पास ये सब न्यूज़ कैसे पहुंच रही है? खबर होनी चाहिए ब्रो, खबर होनी और चाहिए। आप तक कैसे पहुंच रही है? भाई ये इंडस्ट्री हल्के में ले रहे बहुत हो छोटी है, बातें घूमती हैं। There is somebody that you all might really love, who has a partner that you all might really like, but he has a partner that he really likes, who texted the girl, who knows about it, but they're still together because व्यूज ज़्यादा अच्छे से फ्रेम कर दिया कशिश ने, बट now it's time हम कुछ मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें करें, right? And Splitsvilla का finale is round the corner. It's knocking on our door. It's tomorrow. So it's only fair that we take a small sweet trip down the lane, right? हम दोनों के लिए स्वीट नहीं है वो, बट नहीं, it's definitely sweet. So I'm gonna give you a few scenarios, questions, and you have to give me quick answers, okay? Quick. A moment from the show you'd like to relive. वो Quick. मी विनिंग द चैलेंज, यहाँ पे मेरे को सोफी एडवांटेज मिला था। Okay. आज के चैलेंज में जिस लड़की को सोफी एडवांटेज मिल रहा है वो है रूरू। रूरू। मैं जब पहली बार थ्रोन पे बैठा था और मैंने दिखाया था कि मैं लूजर नहीं हूँ, मैं इस गेम को बहुत अच्छे समझ चुका हूँ। Yeah, I remember the glasses. I remember. Okay. Let's go. A moment you would want to frame in your life's wall of fame. I think that one. Oh God, no. Okay. Me on the throne again. Like Okay. the first time I was sitting on the throne, I think I looked. वो तो है ही मेरी आइकॉनिक पिक्चर, थ्रोन पे बैठा हुआ हूँ ऐसे चश्मा लगा के। So you would like that one only? Yep. Okay. One thing you would want to undo. Lots, but Entering the show. yeah, I knew it. It's impossible. You? गिविंग माई स्प्लिट कॉइन्स टू सौंदर्या, ये समझ के कि एक ही यूनिट है हम दोनों। होता है. If you came as a wild card next if you came as a wild card again next season, what do you think you will do? मेरा तो बैचलर्स हो जाएगा. Yeah, that's 3 true. years, yeah. 3 years. What will I you will not come. I don't want to do it. do? Good. And Diptanshu, you? वही जो अपना काम है, घी का कटोरा कलेश कराऊंगा। मत जा, मैं वही सजेस्ट same कर चीज़। रही हूँ, मत जा. करेंगे Good. करेंगे। 3 things you have learned from Splitsvilla. Not to trust people. Good. You meet on the show specifically. Don't really make boyfriends of younger age. Don't really make boyfriends with guys who don't have a brain or are immature. Age doesn't matter. Okay, well, that's too precise. And let the boy love you more. Of course, duh, golden rule. The boy always has to do more, Yeah. or it doesn't work. Diptanshu? हाँ जी। Same. कि पहला तो यही है कि हर किसी पे भरोसा नहीं करा जाता। Obviously. जो तुम्हारा सबसे ज़्यादा ट्रस्ट जिस पे तुम करते हो वो भी धोखा दे सकता है। एक और चीज़ ये सीखा हूँ कि यार आप जब दिमाग लगाते हो तो आपको, मैं कुछ चीज़ों में हेजिटेट करता था। जैसे मेरी योगेश से बनती नहीं थी, मैं दिमाग लगाता था तो मैं गुल्लू को बता देता था, देख ये दिमाग लगा रहा है, देख वो ये दिमाग लगा रहा है। तो आप खुद ही बताओ, नहीं तो आपके क्रेडिट दूसरे लोग ले आते हैं। तो मैंने ये सब चीज़ देखी कि अगर आपको, जैसे जो कोई आप इन फ्यूचर जानना चाहता जाएगा
तो आपके दिमाग में जो चीज़ चल रही है और आपके मुंह पे जो चीज़ चल रही है वो बोल दो, उसका क्रेडिट किसी और को नहीं है, तुमसे पहले कोई नहीं तो कोई और बोल जाएगा। ट्रू दैट। तो एक ये चीज़ है, बताओ कितनी डीपली चीज़ें नोटिस करी है मैंने। और लास्ट और लास्ट में ये कह रहे कि कभी जाओ तो दिमाग तो काम आते ही आता है, लेकिन बॉडी बना के जाना है यार। पुशअप्स मार के जाना है। गुड वन। हाउ हैज स्प्लिट्सविला चेंज्ड यू? I don't know exactly. I think I've changed a lot emotionally and physically as well, I would say. Like I've cut my hair short, I'm skinnier, losing weight every single day. But emotionally, I think I've become like a much stronger version of myself. Like I don't think I would ever be able to like ट्रस्ट नहीं हो पाएगा इतनी जल्दी, मेरे को ऐसा लगता है. बट देन दैट्स नॉट समथिंग कि मैं जो स्ट्रॉन्गर वाली बात कर रही हूँ. बट देन आई थिंक आई हैव माई गार्ड्स अप नाउ एंड लाइक नाउ आई थिंक एवरीथिंग माइट बी यू नो विजुअली मैं बहुत अच्छे से देख पाऊँगी. एंड दिप्तांशु यू? स्प्लिट्सविला यार ने मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे दिया कि यार मतलब कि मेरे को पता चला कि यार सारे लोग कितने, मतलब जब मुझसे लोग प्यार करते हैं, मिलते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है. और मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं भी सड़कों पे घूमता था और सोचता था कि साला ऐसा बनना है वैसा बनना, और एकदम से उस जगह पर आ गया हूँ, पता भी नहीं चला. और मैं हर इंसान के लिए थैंकफुल हूँ जिसने मेरे ऑडिशन लिया था, जिसने मुझे सिलेक्ट करा था, जिसने मेरी प्रोफाइल पिच करी होगी या जो भी करा होगा. तो स्प्लिट्सविला ने तो सब चीज़ दी है मुझे. ओके. एंड लास्ट वन, इफ यू कुड गो बैक टू डे 1 ऑन स्प्लिट्सविला एंड गिव योरसेल्फ सम एडवाइस, व्हाट वुड दैट बी? कि इन दोनों साथ में रहने दो और तुम घर जाओ, तुम वापस घर यहाँ से उल्टा कल्टी मार के भाग, रूरू भाग. एंड यू दिप्तांशु? अगेन अगर दिमाग से खेल रहा है शुरू से तो आखिरी तक दिमाग से ही खेलना. फेयर. नाउ गाइस, लेट्स बी ऑनेस्ट, आप लोग काफ़ी जज हो चुके हो एंड जज होना इज़ नॉट फन, बट जज करना इज़ ऑलवेज फन. आस्क मी अबाउट इट, आई वुड नो. नाउ सो आई गिव यू एन अपॉर्चुनिटी कि आप भी दूसरों को जज करो. लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू, ड्रम रोल्स प्लीज, BYOG Awards. It's time for the BYOG Awards. Basically मैं एक कैटेगरी दूंगी आपको और आपको बोलना है we give this award to उसका नाम, ठीक है? Okay. Main character syndrome acts like the show revolves around them when they are barely in the frame. मेन कैरेक्टर से हिमांशु. Everybody has given the same answer. कटनी चाहिए क्लिप. मैं तो तेरा दोस्त नहीं था, पर इसने क्यों बोला? barely scenes cut. नेक्स्ट, सेलेक्टिव एमनीशिया अवार्ड. बेसिकली कन्वीनियंस के हिसाब से भूल जाते हैं कि मैंने ये कब बोला, मैंने ये कब किया. रॉन और मोहित. वी गिव दिस अवार्ड टू रॉन मोहित. कुछ एपिसोड पहले उसने लाइक मैंने रूरू को यूँ बोला और उसका मुंह था, बट डेफिनेटली मैंने बहुत डेफिनेटली मैंने उससे बहुत ही ज़्यादा कुछ करा था और बहुत ही ज़्यादा कुछ बोला था उनको वापस. एंड बाहर आके भी वो भूल जाते हैं कि वो बार बार कॉल करके मुझे बोलते हैं कि ओह रूरू तुम मेरी दोस्त हो, मैं तुम्हारे बारे में कभी कुछ गलत नहीं बोलूँगी. फिर पॉडकास्ट में जाके कमेंट सेक्शन पे वो मेरे बारे में बुरा लिखती हैं, सो भूल जाती हैं. टिपिकल स्प्लिट्सविला बिहेवियर. भूल जाती हैं. सेम टू सेम कर रहा. एंड दिप्तांशु, योर रीजंस फॉर मोहित एंड रॉन? जहाँ पे दमदार पार्टी रहती थी उधर बहते थे वो दोनों. मैं दोस्त एकदम से दोस्त भी नहीं रहूँगा, फ्लिपर खिलाने लग जाऊँगा अगर दमदार पार्टी दिखी तो, और मेरे को वोट भी नहीं मिलेगा. तो वो होता था ऐसा. ओके. चश्मा लगा लिया आपने बीच शो? चश्मा तो लग ही जाता है. यही वही वाला चश्मा जब मैं थ्रोन पे बैठा था. हाँ, एक बार मैंने पहन लिया था, सैंडी ने मुझे बहुत डांटा था. अरे हाँ यार, ये तो अंदर की बात बोल दी इसने. नेक्स्ट, gaslight guru. Basically can switch any, like twist any situation if need be. So much so कि जो victim है वही apologize करना शुरू कर देगा. gaslight guru. मेरे को तो लगता है मुझे भी लगता है यही है. कुछ लोगों ने आपको दिया है ये. तो gaslight guru award goes to दिप्तांशु. टॉक्सिक हो तुम फिर तो. अरे यार इसमें टॉक्सिक क्या यार, मैं अपने पे चीजें apologize करने लग जाए. हाँ, मास्टरमाइंड अपने आप को बोला था ना. बोला अपने आप को, मतलब मास्टरमाइंड. So toxic. I expected better यार. ठीक है यार, मैं आपके साथ में रह के किसी के अगेंस्ट में खेल सकता हूँ ना. जरूरी थोड़ी अपन अगेंस्ट रहेंगे हमेशा. Smart. Walking red flag. No explanations needed. सौरभ क्यों भाई? Walking red flag. नहीं. Why? सौरभ ने अपनी 9 साल की गर्लफ्रेंड को चीट करा है, तो yeah, that's it. Okay, that is a red flag behavior. सबको पता बट है. उसने क्लियर कर दिया था ना लाइव आके.
दीप्तांशु He said that they broke up, कुछ but he said that they were broken up. स्प्लिट्स विला जाने से पहले तक कुछ नहीं हुआ था. अब उसने प्रूफ बोले कि वो बाद में नहीं किया था, बाद में नहीं किया था, तो शो में तो मैंने देखा है अपनी आंखों से, तो रहने देते हैं. अभी कल बताऊंगी मैं इन सबको. Next time- नाम लेके बोलूंगी एक एक इंसान का ना. Next time girls you wanna date somebody, don't just ask guys, are you single? Ask them, does any girl think she's dating you? That's a more important question. Now, for you Diptanshu? मोहित. Yeah, why? यार बेचारी वो अपनी बंदी का स्टैंड नहीं ले पाता है. उसकी बंदी बेचारी अकेली लड़ती रह गई पूरे गेम में. Okay. Delulu King. Not just delusional, but aggressively confident about his delusions. अनुष्का, मतलब वो मेरी अच्छी दोस्त है अभी, बट अनुष्का. Yeah, self-proclaimed queen, so I think अनुष्का. अनुष्का मैं एक है स्प्लिट्स ना- विला की queen थी, हूँ और रहूंगी. उसको So ना that's why, उसको सुनने में मजा आता है. हाँ. वो जो बातें करती है ना बहुत मजा आता है. हंसते रहो, मतलब ऐसे अच्छी है. शो के अंदर देखो तो डिल्यूशनल. अच्छा तुम ही तो थी अक्कड़ बक्कड़. हाँ, शो के अंदर तुम डिल्यूशनल थी. क्लिप याद आपकी? हाँ. अकराम बैकर. Okay. Star bencher, somebody who always has a backup plan. Yeah, I think I'll give it to you. people have said that about you. Yogesh. Him? Yogesh. Yeah, that's true in your case. Tanshu, you said you took your own name too. So who were you benching? फंस अरे गया. वो जरूरी थोड़ी उस चीज में बैकअप हो, बस गेम में किस बैकअप चीज़ का है. बैकअप था फिर भी? जैसे वोट्स के लिए मान ले कुछ कल को सैंडी निकल जाती, किसके साथ खेलता? तो नहीं खेलता किसी के साथ. चल झूठा. तू शो से निकल जाता. शो से अगर जैसे आकांक्षा खेली बहुत टाइम तक अकेले, अब जो जिसके साथ पैर बन रहा था गेम जिसके साथ खेलना पड़े वो वैसा खेल रहा है, ऐसा पैर अप नहीं करता किसी के साथ. Okay, fair. Okay. विला का टूरिस्ट, लाइक जो आया शो पे पर उसका कुछ ऐसा है नहीं इन्वॉल्वमेंट, आया गया, nobody cares. रॉन, ऑनेस्टली एक बात बता नहीं रहा बट रॉन के हूँ, रॉन एक ऐसा कंटेस्टेंट था जो प्रॉपर सारे एक दिन के कपड़े लेकर आया था डिजाइनर्स को बोल के. हाँ, डिजाइनर्स को. उसमें इतना कॉन्फिडेंट था. मैं घर पे बोल कर आया था मैं 1 हफ्ते में आ रहा हूँ, और मैं कपड़े लेकर आया था 6 दिन के, क्योंकि मेरा लास्ट मोमेंट पे हुआ था वो. तो पर वो साला उसमें इतना कॉन्फिडेंस था, वो पूरा फिनाले तक के कपड़े लेकर आया. ये 6 हफ्तों के कपड़े लेकर 6 दिन के कपड़े लेकर आया था ना. हाँ. तभी पिंक सूट केसेस में कपड़े आ रहे थे इसके. Okay. हाँ ना. Next, for you? I think it may be Yeah, okay. I mean, I feel like he had a lot of potential. I've But seen he his didn't do account. anything, yeah. Yogesh showed it to me multiple times कि उसका content बहुत अच्छा है. बहुत crazy. And I feel that initial days पे like जब मैंने show देखा तो हर्षित tried his best and I feel like starting में वो दिख रहा था. But मेरे time तक तो हर्षित became invisible. True. Emotional ATM, somebody who just cries on cue for sympathy. कि रोना नहीं आ रहा है फिर भी रोएंगे. Make it rapid, make it fire. मेरे लिए तो अनुष्का. मैंने कितनी बार बोला कि एक जगह पे देख के आंखें खोल के देखते रहा तो आंसू मैं भी आएंगे. अनुष्का का टाइम लूँगी क्योंकि एक बारी एक्चुअली अनुष्का वाज क्राइंग एंड ये पीछे ये मेरे बाजू में ही खड़ा था और कहता अरे देखो तो आंसू निकल रहे कि नहीं. तो एक बार क्या हुआ, एक बार नीट सुनो. सर चश्मा लगा रखा, सर मेरे को मेरे साथ ऐसा करा, ऐसा वैसा करा. फिर सर बोलते हैं अनुष्का बेटा चश्मा हटाना. तो these things used to actually happen. चश्मा हटाया तो आंखें सूखी. Are you serious? हाँ एक बारी I was crying तो मैंने ना मतलब मैं रो के हटी थी तो मैंने ऐसे देखा अनुष्का को. मैंने बोला मेरा कंसीलर थोड़ा ख़राब तो नहीं हुआ करके बिकॉज तो नेक्स्ट टाइम जब वो रोई थी और ये मजाक उड़ा था ना उसी दिन मेरे पास आके बोले रूरू मेरा कंसीलर तो ठीक है ना. तो मैंने बोला Original. एक नंबर Very कैरेक्टर है original. यार वो. हाँ वही कैरेक्टर. गोकुलधाम सोसाइटी से वो. अबे ये कौन? बेसिकली शो से बाहर आने के बाद वो completely बदल गया कि ये वही इंसान है. सौरभ, okay. Of course, he was such a close friend of mine and बाहर आके. Fair. And for you, Diptanshu? रॉन बदल गया. रॉन और मोहित बदल गए क्योंकि इन्होंने ये मेरे बारे में, मैं इनका भाई था एक टाइम पे, मैं इनके बारे में कुछ गलत नहीं बोल रहा हूँ. मैंने वहाँ पे अपना भाईपना दिखा दिया, भाईचारा दिखा दिया. उनको पर ये दम नहीं. करके. गेम के बाहर आके गेम में उन्होंने मेरा साथ नहीं दिया, मैं उनका साथ नहीं दूंगा. मैं उनका हाथ लेके ही आया था गेम के अंदर, हाथ पकड़ के उनको. पर मैंने तुम्हें अंदर भाई बोला तो बाहर तो नहीं भाऊंगा ना मैं. सही तो कह रहे हैं. Okay. सही The last one, golden chamcha. सौरभ बेदी, let's go. सौरभ बेदी के नाम पे देखो चोट लगवा ली. Saurabh, दूसरी निकाली golden थी. chamcha of who? Yogesh.
आधे सीजन तुम योगेश की वजह से आए और उसके आधे आधे सीजन निहारिका की वजह से आए तो हमने भी ये चीज बोला उन्हें. तो वही गोल्डन चमचा इसलिए. And for you, Diptanshu? मोहित चमचा था अनुष्का का. हाँ, Okay, जो बोलती थी वो करता था. that's sweet. हाँ. Okay, that's it for the BYOG award, guys. Ruru, you've been such a sport on the show that आपको खाली हाथ हम भेजे हमें पसंद नहीं आ रहा था. So Palmonaz is gifting you this beautiful Emily in Paris feature piece, and please check it and let us know how you like it. And if you wanna get your Emily in Paris coded jewelry, you know where to shop. Palmonaz. तो मुझे पानी पिला के भेज दो. नहीं यार दिप्तांशु, ऐसा हो सकता है कि आपके बारे अरे में वाह ना यार, ये सोचूं. तो बड़ा सुंदर है. It's a bracelet. Sure. It's even prettier than the ones you gave me, guys. I'm not happy. ये मैं उसके लिए ले जाऊँ क्या? क्या किसके लिए? It's beautiful. क्या अरियांशी के लिए? And tell us if you like this beautiful Emily in Paris Absolutely loved collection. it, but मेरे से ज़्यादा दीप्तांशु को पसंद आया तो हम दीप्तांशु की गर्लफ्रेंड के लिए ये लेंगे. Yes, let's go. Thank you so much, यार. Cute. That's very sweet. Good boyfriend you are. Good. Not bad. Now guys, Diptanshu, आपको कैसे अकेले जाने दे? So Soul Store has decided to give you this Garfield collection tee, and please let us know if you like it. टी-शर्ट मेरी. टी-शर्ट चलो रूरू की. अरे बहुत क्यूट टी-शर्ट है यार. Sure? तभी तो बोल रही हूँ. It's cute. गारफील्ड. Exchange your यहाँ gifts. पे We घोड़ा want बना होता तो ज़्यादा अच्छा लगता है यार ये ये टी-शर्ट. अपना एक्सचेंज हो गया. हाँ ठीक है. Exchange. That's real love. Anyways, guys, with that, we've literally come to the end of our finale episode of our season. This was the finale, final episode of PYOG Season 2 Splitsvilla edition last episode. with you guys. And I really hope कि you enjoyed your time here on this couch with चलो me. एक फिनाले तो जीता मैं. अपन जीत गए एक फिनाले. What do you mean? कल फिनाले तो को पता है मैं जीत रही हूँ कि नहीं? अरे पर एक तो जीत गए. अरे इस शो की बात कर रहे हैं यार, अपना अपना finale. show- It's no अपना less, show bro. बढ़िया है. Yeah, वो- it's no less. सबसे बढ़िया तो वो था जब हम जहाँ पे बातें करनी है ना वो शो में जीत सकता हूँ. Just like this one. So I really do hope that you enjoyed your time here, though. Thank you. You're supposed to say yes. Yes, बहुत yes, अच्छा लगा. loved it. Oh my Yeah, god. like the बहुत fast- अच्छा लगा. the और fast मुझे running. सबसे दो बार अच्छा पूछ इसलिए चुकी हूँ लगा मैं. क्योंकि यहाँ के होस्ट जो हैं बड़े अच्छे हैं. अच्छे. इसलिए- मुझे लगता है इसने हमको अभी कम धोया आज. हाँ, literally, I was so sweet. But with that, guys, thank you so much for coming to BYOG, and we will see you next season. Cute. Okay. So excited I am. Who doesn't love free gifts and who doesn't love jewelry? Let's do an unboxing, guys. This is adorable. This is genuinely very nice. It's another ring. Look, it's a ring. Only for me. Honestly, मेरे सारे guests को gift मिल चुका था and I was the only one left. Major FOMO. But thank you so much, Palbonas, for this beautiful Emily in Paris collection. And if you guys want to shop this Emily in Paris collection, you know where to go. Shop at Palbonas. Now, time for the segment, which is perhaps the only time that I share my spotlight. And of course, आप लोगों ने बहुत मेहनत करी है. अब next season में जो होगा होगा, but इस season का आखिरी spotlight shines absolutely bright on none other than Lakshay Wahi and Ashutosh Dubey. Great work, guys. Keep it up. अब अगले season में spotlight देंगे. Okay, that's it, guys. I'm calling it. This was one hell of a finale episode. Piping hot tea was dropped. कई सारे गड़े मुर्दे भी उखाड़े गए and fortunately नई gossip को भी हवा मिल गई. Basically, the perfect finale episode wrapped in a little bow for my dearest gossip mongers. And with that, it's officially a wrap for this episode as well as this season of MTV BYOG Season 2 Splitsvilla edition. And what a success you all have made this season. Thank you so much for actually making my couch the perfect crime scene for all the juicy confessions, the trending clips, the Reddit threads, the unhinged comments, and the weirdest and the wildest conspiracy theories. You guys have shown up for each and every episode, and how. And you know what? I have to say, from a viewer to a fan to a contestant to now a host of BYOG, my personal Splitsvilla journey too
has been quite hell of a ride, hasn't it? And thus, of course, rightly so, I am biased about my season. Because hello, we were the trendsetters, weren't we? But having said that, ये नए बच्चे भी उतने बुरे नहीं हैं. अब क्योंकि एपिसोड एंड होने वाला है, सीजन खत्म होने वाला है, आई एम गोइंग टू टेक अ लिटिल ब्रेक फ्रॉम माई प्रोफेशनल सेल्फ एंड बी माई अनहिंज्ड सेल्फ. अब मैं अपनी भी 2 टिप्पणी तो दूंगी ही. तो मेरे हिसाब से जो कंटेस्टेंट्स मुझे थोड़े बहुत मज़ेदार लगे शो में देखने में एंड जिसको आई एन्जॉयड वॉचिंग, वन ऑफ देम वॉज गुल्लू. I think he was very funny and a lot of his moments were very natural and they were just a fun treat to watch. Uske alawa, I really like Diptanshu because I like an honest villain. You could be the bitchiest person of them all, but if you're honest, I would like it. And quite literally, he was a little entertaining. Who else did I like? Was there any other guy on the show? Was there any relevant guy on the show? I don't think so. So, no more guys. And for girls, I enjoyed a little bit of Kyra, a little bit of Niharika, a little bit of Sandy, and that's it. But there were definitely a few moments from the show that I felt were very, very special. For example, the time Ruru came back. And we saw how beautiful of a bond Yogesh Akansha and Ruru shared. That was just a treat to watch. And my most favorite moment from the show was when this amazing diva walked in and she had 5 minutes of screen presence, but she did it. That was me. And that's all that I had for the show. Now talking about BYOG. Every single episode is a treat, but there were 4 to 5 moments that were the highlights. Number 1, the gossip bomb that Niharika dropped. That is one for the ages. I absolutely loved that and I don't think I'm forgetting that. The time I had shooting with Salak, Preet and Khushi. These girls made the episode a laughter fest and I cried laughing. The time Saurav dropped a bomb about a little spineless someone was quite entertaining too, wasn't it? Many more moments, but I think these were the ones that I'm going to remember the most. You know what? I'm going to miss this. But what I'm going to miss even more is judging, grilling, and making these people uncomfortable all while I make a living out of it. Having said that, guys, हमारे इस शो का सफ़र तो बस यही तक था. But brace yourselves and be prepared for the grand Splitsvilla finale. Expect the unexpected. क्योंकि आपको तो पता ही है. Splitsvilla, it's not just a show. It's a cultural phenomenon. And on that note, with a very heavy heart, this is me, Kashish Kapoor, signing off from MTV BYOG Season 2 Splitsvilla edition. But don't worry, I will be back soon. Because where there's piping hot goss, there is your girl boss. उसका फिर एक और लड़के के साथ सीन था. Yes. You're being very over smart right now and I do not like over smart people. तुम्हारा एटीट्यूड क्या मुझे पता नहीं. तुमको दूसरे शो से मैंने देखा नहीं है. कितने बदतमीज हो तुम. You said your ex is your best friend. My ex had the same problem. Oracle, क्या हम एक आइडल मैच है? Sorry. यार पैकअप होके 2 घंटे हो गए. चले? Oh no. I didn't even realize there's so much to catch up on and I can't keep up. Split Pugloos. If I'm stuck like this, you will be too. So go watch MTV Splitsvilla Extra Dose exclusively on Geo Hotstar. So scroll more and watch more. Excuse me, I have to get back to this.